आज मैं चाहूँगा कि एक जो सामान्य नियम है, हाँ या सामान्य जो विधि है जी, जो कि हर ध्यान करने वाले व्यक्ति को है या पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जी, अगर वो करता है उस तरह से, उस विधि से, उस तरह से, तो उसको स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से उसको सहायता मिलती है ध्यान करने में जी, और वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि यानी ऐसा ये किसी भी पंथ का हो, हाँ जरूरी नहीं है वो किसी भी पंथ का हो, जी, कोई भी उसको मंत्र मिला हो, हाँ जैसा भी मिला हो, लेकिन वो नेचर से सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो उस दिन मैं बताना चाह रहा था, आधा अधूरा बताया था। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि घर में आप जिस जगह पे वो करते हो, ध्यान करते हो, तो एक स्थान अपन बना लेते हैं जी, और वो स्थान जो है वो एक दिन में नहीं बनता। धीरे धीरे कई स्थानों पे अपने घर में कई स्थानों पे अपन बैठते हैं। हाँ जिस स्थान पे हमको सबसे ज़्यादा इजी महसूस होता है, शांति महसूस होती है ना, जिस स्थान पे हम सहज अपने आप को अनुभव करते हैं, सहजता का अनुभव, उस स्थान को आप चूज कर लीजिए ध्यान करने के पहले। हाँ और उस स्थान पे उसको चूज करने के बाद कुछ दिन धीरे धीरे उसी स्थान पर बैठकर रोज समय भी अपन चूज कर लें। ये मैं प्रारंभिक साधकों के लिए बता रहा हूँ। हाँ जो उच्च श्रेणी के साधक हैं या जिनकी श्रेणी वो हो गई है, वो बहुत उपलब्धियां हो गई हैं, उनके लिए नहीं बता रहा, जी। वो तो कहीं भी कर सकते हैं। हाँ तो प्रारंभिक साधना उस स्थान पे बैठ के रोज उसी समय पे, जैसे हमने 5 बजे का समय किया है तय, तो 5 बजे, अब वो समय में भी बड़ा प्रकृति का अगर हम सहायता लेना चाहें तो उस समय में भी, तो पहला समय जो सुबह का समय है वो उषा काल का है। हाँ उषा काल का मतलब ये है कि रात्रि का अंत और प्रातः काल का प्रारंभ, ये दोनों की संधि। देखिए क्या है कि जहाँ भी संधि है, जिस जगह भी संधि है, उस जगह समझ लीजिए कि तथ्य है, तथ्य है, तत्व है। संधि में ही ईश्वर है, ऐसा तंत्रों में कहा जाता है कि संधि में ही ईश्वर। हाँ तो सुबह प्रातः काल, उषा काल जो है संधि का काल है। जी जी जी, ऐसे ही शाम को जो है वो शाम को रात्रि का प्रारंभ और दिन का अंत, इस बीच की जो संधि है जी, उस संधि में वो समय है जो कि ध्यान में बैठने का समय है। कारण ये है कि वो समय जो है ना शून्य काल होता है। जी वो समय शायद मैं पहले बताया भी होऊंगा जी जी जी, कि वो समय शून्य काल होता है। हाँ क्योंकि एक चीज का अंत होता है, दूसरे प्रकृति का, दूसरे विधा का प्रारंभ होता है ना। तो बीच में एक ऐसा काल आ जाता है जहाँ पे ना ये है ना वो है, ना प्रातः काल है ना रात्रि है। हाँ, एक समय जब संधि काल जो है वो समय है, शून्य काल, उसको शून्य काल कहते हैं। माने ये प्रकृति का भी शून्य ये है। प्रकृति का शून्य काल है, तो ये सहायक होता है, बहुत सहायक होता है हमारी शून्य अवस्था में जाने के लिए हमारी उस अवस्था में जाने के लिए बहुत सहायक है ये दोनों समय। हाँ। हालांकि क्या है कि अपन ब्राह्मण जो है ना त्रिकाल संध्या करते हैं। हाँ, संध्या का मतलब संधि, त्रिकाल यानी तीनों काल का। तो एक बीच का काल भी आता है जो 12 से 1 के बीच में होता है। बिल्कुल सूरज जो है ना बिल्कुल उस पे चढ़ जाता है और सूरज चढ़ के एकदम उसका तेज जो है, उसके बाद धीरे से उसका तेज समाप्त होने लगता है। तो उस बीच का काल भी जो है संधि काल, इसलिए त्रिकाल संध्या हमारे यहाँ 1, 2 और 3, तीसरा
है ना। ये चीज रात्रि में भी होती है, जिसको महानिशा कहते हैं अपन। रात्रि में भी वही 12 से 1 के बीच में जो है जी। वो भी काल जो है शून्य काल है। वैसे तो शून्य काल हर क्षण के बाद होता है, हाँ, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते। एक क्षण बीता, दूसरा क्षण आने को है, एक बीतने को है, एक समाप्त होने को है और एक प्रारंभ होने को है। उसके बीच में क्या होगा? शून्य काल होगा। हर क्षण के बीच में जी जी क्षण का जितना भी छोटा से छोटा, हाँ, जो इकाई है जी, उसके बीच में जी, तो वो होता है। हाँ, हाँ, हमको उसी को पकड़ना है और उसी की सहायता लेना है। वो प्रकृति कैसे सहायता हमको करेगी? हाँ, अच्छा, इसमें ये है कि एक शब्द है या एक जो ध्यान करने का वो है तरीका है, उसमें बोलते हैं वर्तमान में रहिए, बोलते हैं ना। हाँ, आप वर्तमान, बी इन प्रेजेंट। हाँ, तो वर्तमान में रहिए। वर्तमान में रहना यही है जो सूक्ष्म रूप से, जैसे हम अगर जो है ना भूतकाल चला गया, भविष्य अभी आया नहीं है ना। बीच में जो भविष्य आया नहीं है, बीच का क्या है? बीच का काल हम वर्तमान को मानते हैं। और हम जब वर्तमान बोलते हैं तो वर्त निकल गया, मान अभी आया नहीं है, उस बीच का काल भी वर्तमान है। तो एक क्षण जो बीता है और दूसरा क्षण अभी आया नहीं, तो उसके बीच का काल भी जो है वर्तमान ही होगा। हाँ, हम इमीडिएट वर्तमान में रहना है हमको। और वो कैसे आएगा? इस प्रकृति की सहायता से आएगा। इन कालों में अगर हम ध्यान करेंगे तो धीरे 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 हमारा वो काल आएगा। जैसे मैंने एक बार शायद बताया भी था कि नींद है, नींद का अंतिम यानी अपने जागृति का अंतिम और निद्रा का प्रथम, इस बीच में भी संधि है। हाँ, उसमें भी वर्तमान है, वो बीच का काल जो है ना। जब हम उठते हैं तो भी निद्रा की समाप्ति और चेतना का प्रारंभ, उसमें भी संधि है, उस बीच में भी शून्य काल है। जी जी। अब समाधि कहा जाता है कि जो ये है इस बीच का काल है, उसी को समाधि कहते हैं। हाँ, वही समाधि है। जी, तो वर्तमान में रहना ही समाधि में रहना है। हाँ, हाँ, हम स्थूल रूप से भी रह सकते हैं, सूक्ष्म रूप से भी रह सकते हैं। जी जी। यानी सूक्ष्मता को भी हम पकड़ सकते हैं, हाँ, हाँ, और स्थूलता को भी हम पकड़ सकते हैं। तो स्थूलता में कैसे है? प्रयत्न अपन ये करें कि हम भूतकाल को ना भूल जाएं, क्योंकि वो तो खत्म हो गया। भविष्य अभी आया नहीं, तो उसको भी हम आह्वान ना करें कि भविष्य में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। भूतकाल में जो हो गया सो बीत गया, सो बीत गया। भविष्य अभी आया नहीं है तो उसके बारे में हमको चिंता नहीं, जो आया नहीं है। तो बीच का काल वर्तमान काल हो गया है। यही काल जो है आपको समाधि की ओर ले जाता है, यही काल आपको ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है। वर्तमान में रहना, जितना आप वर्तमान में रहोगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्तमान में रहोगे, आप ईश्वर के नजदीक रहोगे। और अंत में आप, अगर आपने उसको पकड़ लिया, यदि आपने उसको ग्राह्य कर लिया और आप उसमें डूब गए, तो आप क्या है, ईश्वर के में लीन हो गए, पा लिए। उसी को समाधि कहते हैं। जी जी जी। समाधि वही है, यही है। ईश्वर में लीन हो जाना। मतलब हमारा जो बुद्धि है, धी नाम बुद्धि का है, वो बुद्धि जो है आत्मा में समाहित हो जाए, वो समाधि है। जी जी। तो वहाँ पे हमको संधि काल है, वहाँ ईश्वर है, वहाँ आत्मा है। आत्मा में हम धीरे 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 समाहित हो जाते हैं। तो ये जो है, ये प्रकृति से सहायता लेना है। प्रारंभ में हमको ऐसे धीरे धीरे सहायता लेना है। हाँ, हाँ। तो हम उस जगह पे बैठ जाएं, रोज बैठें, निश्चित समय पे हम वहाँ जाके बैठें, है ना। कोई कमरा है, कुछ है, एक एकांत स्थान है, वहाँ पे हम निश्चित समय पे जाके निश्चित सीमा में हम बैठें। उस समय आप देखेंगे कि धीरे 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 आप जैसे ही उस
स्थान पे जाएंगे और बैठेंगे और आपका ध्यान लगने लगेगा। कुछ दिन जैसे ही अभ्यास होगा आपका, तो कुछ दिन बाद वो आपका वो जो है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल वे में आप वहाँ बैठे नहीं कि आपका ध्यान लग गया। क्यों? क्योंकि उस जगह को आपने चार्ज कर लिया है अपनी धारणा के द्वारा। अच्छा, वहाँ पे हम जब बैठें तो कुछ दूसरी चीज़ें ना सोचें, कोशिश करें कि हमारा मन वहीं के वहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप जिस जगह पे बैठते हो मन को जाने दीजिए, आप अपने शरीर को मत जाने दीजिए। मन जो है वो जाएगा, घूम घाम के चला आएगा, कितने देर घूमेगा, वो भी थक जाता है। आप शरीर भर को वहाँ पे आपका लगेगा, मन नहीं लगेगा। शुरू प्रारंभिक अवस्था में आपका मन नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा भगो भगो भगो, उच्चाटन जिसको बोलते हैं, उच्चाटन होगा। लेकिन आप पकड़ के उसको बैठे रहिए, ये प्रोसेस है। हाँ, तो इसको पकड़ के उसको बैठे रहिए, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा उसको पकड़ के बैठे रहिए, वहाँ पे बैठे रहिए, मन को जाने दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन आपका वापस आ रहा है। दूसरी एक प्रोसेस होती है कि आप मन को भगाओ वहाँ बैठ के, और मन को भगाओ जितना नहीं भगेगा। अगर आप उसको बोलोगे मन को कि तू भग जा, मेरे साथ से जा, मेरे से, वो नहीं भगेगा, फिर वो वहीं बैठे रहेगा आपके साथ। 2 प्रोसेस आप कर सकते हैं, आइदर फाइट और फ्लाइट, जैसे मैंने बोला था, या तो भगा या उसके साथ वो कर ले, नियंत्रण युद्ध कर ले, उसको नियंत्रण में कर। तो ये, तो आप जब धीरे धीरे आपकी ये अवस्था हो जाएगी कि आप बैठेंगे ना, तो बैठना जो है, ये जो है, अगर हम इसको शास्त्रीय भाषा में बोलें तो वो आपका आसन सिद्ध हो जाता है। स्थिर सुख आसनम ऐसा कहा गया ना योग उसमें। तो स्थिर सुख आसनम यानी जिस आसन पे आप बैठे हो उसमें स्थिरता के साथ, सुख से स्थिरता के साथ बैठिए। धीरे धीरे वो आसन जो है ना आपका सिद्ध हो जाएगा। अगर आप उस आसन पे स्थिर होके बैठते हैं तो आपको उस आसन से सुख प्राप्त हो जाएगा, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। और जब आसन आपका सिद्ध हो जाएगा तो धीरे धीरे मन भी आपका, आपके जैसे ही आसन सिद्ध हुआ, मन भी आपका आपके कंट्रोल में आना चालू हो जाएगा। मन आपका धीरे धीरे चालू हो जाए। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी हमको नेचर से सहायता लेना है। जी। नेचर से जितनी सहायता हम ले सकें, हमारी प्रकृति, अंदर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति, जितनी सहायता हमको कर सके। अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम जैसे मन है, बताया ना कि भगता, उसको ऐसा करें कि हाँ भगने दे, जाने दे, थक हार के वो आ जाएगा। अब बहुत से मतलब अपने पंथों के अनुसार उसको धारणा के अनुसार धारण करके और उसको साधना करना चाहिए। हाँ। मैं ये कोई दीक्षा वाली धारणा वो नहीं बता रहा हूँ, मैं एक साधारण सी स्थिति को बता रहा हूँ, साधारण जो प्रक्रिया है उसको बता रहा हूँ, जो आपको सहायता करेगी ध्यान में। आप अपने गुरु का मंत्र लीजिए, कोई भी हो दुनिया का, अपने पंथ का विधि करिए, अपने गुरु की विधि मंत्र लीजिए, जो आपको करना वो आप फिर आप कर सकते हो उसको। लेकिन ध्यान करने में ये चीज़ें आपकी बहुत सहायता करती हैं। अब आप एक चीज़ और कर सकते हो आप उसके साथ, जो कि देखिए मैंने उस दिन बताया था ना कि उपकरण, करण और अंतःकरण, हाँ, है ना, हाँ। 3 तरह से। तो उपकरण हमारा शरीर उपकरण है ना, हम अपने शरीर की भी सहायता ले सकते हैं। करण जो है ना मन है, मन करण भी है और अंतःकरण भी है। मन जो है दुमुहा, मैंने बताया था कि उसका दुमुहा सांप, एक बाहर है एक भीतर है। तो वो करण भी है, 11वीं इंद्रिय मन होता है, 10 इंद्रियां हैं करण, और 11वीं इंद्रिय मन है, तो वो भी करण है। तो हम इस करण की बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से कैसी सहायता ले सकते हैं?
इसको कैसे को कर सकते हैं? तो हमको ये है कि अब हमारा ये शरीर हमारा उपकरण है, तो इस उपकरण से कैसे सहायता ले सकते हैं? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने पाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिह्वा जी। देखिए, जिह्वा से बहुत बहुत से काम होते हैं। हाँ। और जिह्वा जो है वो ब्रेन में, यानी जिह्वा का अंत जो है वो ब्रेन के बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील केंद्रों को वो उत्तेजित करती है जिह्वा। तो जिह्वा को रसना भी कहा गया है, उससे रस भी लेते हैं, उससे वाणी भी होती है, उससे बहुत से काम होते हैं जिह्वा से। हम ध्यान का काम भी उपकरण के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं कि एक तरीका तो ये है कि जब आप स्थिर सुख आसनम, यानी आपने बैठ गए, आसन में आप बैठ गए और आपका आसन धीरे धीरे लगने लगा, तो उसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी जिह्वा को तालू, जो तालू है ना, उसमें चिपका दें ध्यान करते समय। हाँ, ऐसे ये चिपका दें और ध्यान करते हैं, मतलब जो भी धारणा है उसको करें, मंत्र का जाप करें, लेकिन जिह्वा चिपकी रहे। दो तरह से हो सकता है, या तो जिह्वा चिपकी रहे उससे, या जिह्वा को अधर में रखें, ऐसे मुंह को बंद करें और जिह्वा को अधर में रखें। जिस चीज से भी आप सहज हो, जो भी आपको सहजता से हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक चीज करें। तो आप ये देखेंगे, क्योंकि इसका जिह्वा की जो जड़ का, मूल का जो है, वो वहाँ से कहाँ से उसका संबंध है? उसका संबंध है ब्रह्म रंग से जी। जो तालु है, ये तालु में शास्त्र पहले से, जिसको कौवा बोलते हैं ना, अपन कौवा बोलते हैं, वो जो है ना, वो सीधा ब्रह्म रंग से उसका संबंध है। अगर वो उत्तेजित होता है, उत्प्रेरित होता है हमारे मंत्र के द्वारा या जीव के एक्शन के द्वारा अगर होता है, तो आपका ध्यान कहाँ लग रहा है? समझ लीजिए, आपका ध्यान लग रहा है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र में। और ब्रह्मरंध्र जो है अंतिम है, उसके बाद जो ब्रह्मरंध्र है उसके बाद ही बड़ा सहस्त्रार है जी जी। वो प्रवेश करता है उस सुरंग में और वो सहस्त्रार में पहुंच जाता है। तो ये आपको नीचे रहने की जरूरत ही नहीं, नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल इतना ही करें कि आप अपनी जिह्वा को या तो ऊपर या उसको तालू से चिपका लें या अधर में रखें, है ना जी जी। और ब्रह्मरंध्र को उत्तेजित करते जाएं धीरे 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 धीरे। आप मंत्र जो है गुरु मंत्र है, कोई भी, किसी का भी गुरु मंत्र हो, चाहे वो कोई गुरु हो, है ना, किसी भी पंथ का हो, वो गुरु मंत्र में बहुत शक्ति रहती है। वो धीरे 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 आपके जो आपका ब्रह्मरंध्र है उसको धीरे धीरे उसका वो करेगा, उस पर ढीलेगा, धीरे 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 चोट लगाएगा, और चोट लगाने के बाद आपको सीधे वो कहाँ ले जाएगा? सहस्त्रार में ले जाएगा। अब ये प्रोसेस जो है कई लोग आज्ञा चक्र से करते हैं। अपने गुरुजी आज्ञा चक्र में बताया करते थे, नीचे नहीं जाया करते, नीचे सीधा आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र से करने के कई तरीके के, नासाग्र में कर लो भाई, आज्ञा चक्र में कर लो, नासाग्र भी सीधा आज्ञा चक्र में जाता है। उसके बाद तो ब्रह्मरंध्र में जाना ही पड़ता है ना जी। आज्ञा चक्र के बाद ब्रह्मरंध्र में जाता है। तो ये डायरेक्ट है कि आप ब्रह्मरंध्र को कैसे प्रेरणा कर सकते हैं। तो ये शुरू से ये आपका देखिए, ये उपकरण है, और उपकरण ने आपको कैसे सहायता किया? हाँ, इस तरह से सहायता किया कि ब्रेन का जो सेंसिटिव पार्ट है वो फिर उत्तेजित हो जाता है ना, और फिर वहाँ वो ऊपर आपको चला जाता है। तो नीचे आने की आपको ज़रूरत ही नहीं। अब आप अपन बोलते हैं ना कि किसी को जल्दी होता है, किसी को देर से होता है, किसी को बीच में रुक जाता है, जैसे आपने बताया। ये इसका कारण ये है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म। पिछले जन्म देखिए,
क्या है कि बोला गया है कि आज का कर्म कल का भाग्य है। तो आपका भाग्य, आपके जितने कर्म थे, अच्छे कर्म थे पिछले जन्मों के, तो उसके अनुसार, तो जितने कर्म थे उसके अनुसार आपको गुरु मिल गया, आपका भाग्य जग गया और आपको गुरु की उपलब्धि हो गई। अब उसके बाद गुरु ने आपको दे दिया गुरु मंत्र, या आपको आत्मसात कर लिया। अब ये हमारी क्या कहते हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको धीरे 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 साधना करके बढ़ाएं। हमारे पास पिछले कर्मों का संचित जो है, पिछले कर्मों का संचित कम है, उतना ही है कि हमको गुरु मिल जाए। फिर थोड़ा उससे ज़्यादा वाला होगा जिसको अनुभव होना चालू हो जाएंगे, अनुभव होंगे। उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा होगा तो और अधिक अनुभव होंगे। कोई आज्ञा चक्र तक पहुंच सकता है, कोई सहस्रार तक पहुंच सकता है। सहस्रार तक पहुंचने वाले का कर्म जो है वो गुरु के द्वारा, एक तो गुरु को प्रदत्त है, उसकी तो कृपा है ही है। गुरु से ईश्वर की कृपा है, इसलिए गुरु मिला, भाग्य मिला, भाग्य का। और फिर उसके बाद हमको अपना कर्म करना पड़ता है। अपने कर्म के लिए हमारे पास जितना पुराना संचित है, उस संचित का हमने जितना जो था वो हमने पूरा का पूरा खर्च कर दिया, समझ लीजिए। जी। अब इस जन्म में उसके बाद भी तो हमको अब करना है ना। संचित हमारा पुण्य, हमारे संचित पुण्य समाप्त हो गए, तो हमको इस जन्म में भी तो पुण्य करने हैं। तो इस जन्म में हमने सोचा कि नहीं, ये तो अब जो है गुरु जाने, या इस जन्म में हमको इतना मिलके ही हमारा अहम और उत्तेजित हो गया और प्रदीप्त हो गया। हो जाता है जब व्यक्ति को उपलब्धियां होती हैं, और जब उपलब्धियां होती हैं तो लोग बोल, अरे, या खुद ही बोलते हैं, अपन पढ़े रहते हैं, सुने रहते हैं, ये उपलब्धि, अरे वाह, इसकी तो तरक्की हो रही है, इसकी तो आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हमको भी लगता है, अरे हमारी आध्यात्मिक उन्नति, वाह, मैं तो ऐसा है, मेरे को तो ऐसा हो गया, और मेरे को तो ऐसा हो गया, अब ईश्वर जो देवता मेरे नीचे आ गए। ये सब अहम की बातें हैं, और ये अहम आपको फिर से नीचे ला देता है। हाँ। जो अहम, जो रियल प्रोसेस होना चाहिए, वो रियल प्रोसेस तो ये है कि जो आपका रजोगुण समाप्त होता है, आपको सतोगुण में, है ना, तमोगुण में तो नहीं जाते आप, नहीं जाना चाहते, लेकिन रजोगुण जो समाप्त होता है, सतोगुण में आपको आना चाहिए, और सतोगुण आपका बढ़ना चाहिए। हमारा सतोगुण नहीं बढ़ता, हमारा रजोगुण बढ़ते जाता है। हम समझते हैं कि हमारा सतोगुण बढ़ रहा है, क्योंकि हम अहम किस रूप में आपके अंदर आ जाएगा आप नहीं समझ सकते। तो ये हमारा जो अहम है फिर से आपको नीचे ला देता है। जी। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं, अरे हम तो ऐसा है, हम तो फलाने से वो है, हम तो ढिकाने से, हमको तो गुरु ने ऐसा कर दिया, हमको ऐसा कर, मैं भी उसी का शिकार हूँ, आप भी उसी के शिकार हैं, आप भी उसी के शिकार, हर व्यक्ति वही शिकार। सावधान रहना हमको हर समय सावधान रहना है कि हमारा अहम तो ना बढ़ जाए, लेकिन हम अहम को समझते ही नहीं। जिस दिन हम अहम को समझ जाएंगे उस दिन हम सावधान हो जाएंगे, लेकिन वो सावधानी आ ही नहीं पाती क्योंकि अहम को समझते नहीं हम। तो हमको जब तक हम शरणागति नहीं करेंगे, गुरु की शरणागति, ईश्वर की शरणागति, भक्ति, वो भक्ति है, गुरु की भक्ति है उसमें, तो हमारा अहम तभी समाप्त होता है जब हम शरणागति कर देते। लेकिन हम शरणागति सही ढंग से नहीं करते। गुरु के प्रति भी जिस दिन हमको ऐसा लगता है कि हमको तो गुरु भी सहायता कर, वो कर देता है, आपकी तारीफ कर देता है गुरु, अरे हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो, तुम तो बहुत अच्छे। दो चार लोगों के सामने आपकी तरह देखा, इनको ऐसा ऐसा हो जाता है। गुरु आपकी परीक्षा लेता है, परीक्षा लेता है कि आपका अहम कितना बढ़ता है। हाँ। और जिस क्षण आपको उसने तारीफ की चार लोगों को, मतलब वो
सावधान बोल रहा है, गुरु बोल रहा है सावधान सावधान। वो तारीफ नहीं कर रहा है, वो सावधानी बता रहा है आपको। जी जी जी। और हम सावधान होते नहीं, हम अहम को बढ़ा लेते हैं। हाँ। अच्छा, गुरु को फिर कोई मतलब नहीं। देखिए, आप अहम को बढ़ाइए, आप नहीं बढ़ाते हैं, कम कर देते हैं, बहुत अच्छा है। समाप्त कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। फिर गुरु ऐसा छोड़ देता है जी जी कि आप करो जो कुछ भी करना। जब बहुत पानी सर पे से निकल जाता है तो फिर गुरु उसको धीरे से वो जो है उसको पुचकारता है, फिर उसको किनारे लगाता है। लेकिन गुरु का जो है, तो ये गुरु हमारी परीक्षा लेता है कि इस व्यक्ति को कितना अहम होता है। देखते तो हैं, देखें तो वो बहुत तारीफ करता है सबके सामने। और मैंने देखा है गुरु ने जिसकी तारीफ की है, वो जो व्यक्ति है अपने अहम को उसने बढ़ाया है और धीरे से तो फिर उसी स्थिति पे आ गया। फिर करो भाई, उसी स्थिति पे आ गए तो फिर करो। तो हमको सावधान रहना हर जगह। ये हमारा अहम है कि हमको ऐसा हो गया, हमको वैसा हो गया। हमको आज भी हम बताते हैं जब दूसरे को कि मेरे को तो ऐसा होता था, तो मेरे को तो ईश्वर के दर्शन होते थे, साक्षात वो अवतार मेरे सामने आते थे, मैं उनसे बात करता था। लेकिन अब नहीं आते। क्यों नहीं आते, ये हमको अपने से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं आते भाई, ऐसी क्या बात हो गई। देखिए, जो अगर अपन ये समझते हैं कि आप एक स्थिति पे जब चले जाते हो तो उस स्थिति के बाद ये छोटे छोटे जो अनिष्ट हैं या भूत हैं, प्रेत हैं, जिन्न है, फलाना है, ठिकाना है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि आपके पास गुरु है और सदगुरु है और सदगुरु से आप दीक्षित हो, तो आप ये छोड़ दीजिए कि वो जो है भूत प्रेत है या आपके अंदर की चीज़ ऐसा उसने की और ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये शरणागत कर देते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। समर्पण। हाँ। ये गुरुजी कहा करते थे सुधा के लिए। हाँ। तो गुरुजी जैसे ही गुरुजी ने इनको दीक्षा दी तो उनने एक एक शब्द कहा इसके लिए, समर्पिता। ये समर्पिता है और वो वाकई समर्पिता है। जी जी। उसने गुरु को के ऊपर और ईश्वर के ऊपर पूरा समर्पण कर दिया। हाँ। तो हमको ये देखना है कि हम ये सोचते कि हमने समर्पण कर दिया, ये भी हमारा अहम है। जी जी। हमने समर्पण नहीं किया है। हमने अपने अहम का समर्पण नहीं किया है, अपने आप का समर्पण नहीं किया है। अगर अपने आप का हमने समर्पण उसी समय कर दिया होता गुरु को, तो हमारी ये स्थिति होती नहीं। दोबारा आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप बढ़ते जाते अंत हो जाता। जी। ये अनुभव है, बिना अनुभव के नहीं बोलूंगा मैं। कि आपने एक बार समर्पण कर दिया, जो गुरु ने बोला हाँ ठीक, जैसा बोला हाँ। ठीक है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है गुरु के सिवाय। हाँ, उनके जो आदेश है, दीक्षा है, बस उसके हिसाब से रहना, यही समर्पण है। हाँ, नहीं सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं, कुछ नहीं सोच। हाँ। मैं आपको बताऊं, अपने अनुभव बताता हूं कि जिस दिन मैंने दीक्षा ली उसके बाद मेरे को तो सारा कुछ गुरु में ही दिखता था जी। उसी क्षण से मैंने जाने लगा, मैं अस्पताल जाता था, ऑपरेशन गुरु में, सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर। तो मेरे को तो गुरु में ही दिखता था कि सब गुरु गुरु गुरु, सब गुरु हैं, सब गुरु हैं। जी, वो आपका पिछला था आपका। हाँ, इतना आनंद आता था मेरे को। फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो गया, ये बात अलग है। लेकिन मेरे को शुरू में तो पूरा हो गया, पूरा वही दिखता था। जहाँ देखो वहाँ गुरु, जहाँ देखो वहाँ गुरु। जैसे ये दिख रहा है तो ये कुछ नहीं, गुरु 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 गुरु, सब में गुरु। वही कि सब में सीताराम। मेरे लिए उस समय गुरु मेरा सीताराम था। सीधी सी बात। तो ये जो है, ये समर्पण है, ये शरणागति है। जब तक आपका ऐसा नहीं होगा तब तक हमेशा संभावना बनी रहती कि आप नीचे आ सकते। जी जी। इसलिए हमको समर्पण करना बहुत जरूरी है और हमको अपने आप को छोड़ देना है। बिल्कुल
जिसको बोलते हैं ना, लंगर अंगर कहीं नहीं डालना है हमको, बिल्कुल जैसा हवा चल रही है उस हवा के अनुसार हमको न भूत में न भविष्य में, कहीं नहीं, वर्तमान में। और प्रारंभ में जो आपने बताया कि प्रकृति का सहायता लेते हुए हम बैठे हैं अभ्यास में, जैसे संध्या में, तो वो उस काल में प्रकृति शून्य अवस्था। किसी अब हम ये भी कर सकते हैं कि जब से हमको कोई ऐसा विकार आता है, कोई भी विकार आता है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई देखो, आधे घंटे तक हम इस विकार से, कोई भी कैसा भी विकार आए, हम आधे घंटे तक इस विकार से या 15 मिनट तक इस विकार से प्रभावित नहीं होंगे। ये संकल्प, ये संकल्प, ये क्या है? ये मन को अपने वश में करने का तरीका। क्यों मुझको ये है कि मैं, क्रोध है, अगर क्रोध आ रहा है तो मैं ये कहूँगा कि आधे घंटे तक मैं क्रोध नहीं करूँगा। आप कितना भी कुछ भी कर लो, मैं आधे घंटे तक नहीं करूँगा। धीरे धीरे संकल्प को भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं। धीरे से फिर वो आपका अभ्यास हो जाएगा और वो आपकी आदत बन जाएगा। और आप तो ये भी कर सकते हैं, आप करके तो देखें, हम करके देखें, ये करके देखें कि नहीं 1 घंटे तक मैं अपने को भूल जाऊंगा, मैं कुछ हूं ये भूल जाऊंगा, 15 मिनट के लिए भूल जाऊंगा, 5 मिनट के लिए भूल जाऊंगा, 2 मिनट के लिए भूल जाऊंगा। ये भी तरीका है। आप अपने मन को कहीं स्थिर मत करिए, 1 सेकंड के लिए आप स्थिर मत करिए। अभी इधर देख रहे हैं, ये ऐसा देख रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान ही मत दीजिए। देख रहे हैं जरूर, लेकिन उसको ये मत सोचिए कि जैसे अब आपने मुझको देखा तो आप ये है डॉक्टर गिरीश पांडे बैठे हैं, ये मत सोचिए। आप इससे हटा दीजिए, फौरन दूसरा तरफ, फिर तीसरे तरफ, फिर चौथे तरफ, यानी उसको इतना थका दीजिए, इतना थका दीजिए, थक जाएगा तो आपको फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा। और अभ्यास हो जाएगा तो आप वर्तमान में ही रहोगे और कहीं नहीं रहोगे, मन रहेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? इस बात को समझिए, बड़े गंभीर सूत्र है ये, है ना? इस बार को अगर आप समझ लेंगे तो आपको समाधि लग जाएगी, कोई देर नहीं लगेगी समाधि लगने। अभी अभी हम क्या समझते हैं कि ये बैठे हैं, ये मेरे पति हैं, लेकिन आप इनके तरफ देखिए, कोई विचार नहीं, विचार शून्यता, है ना? विचार रहित होके फिर इधर देखिए, विचार रहित, हर सेकंड में बदलते जाइए उसको, इतना बदलिए, इतना बदले, थोड़ी देर में आपको वो मन जो है आपका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप उसी में समाधि में चले जाएंगे। 1 दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आप, ये भी एक तरीका है समाधि लगाने का, क्योंकि आपने मन को जो है, मन को समाप्त कर दिया आपने। मन की जो चंचलता, देखिए मन जो है ना, उसका जैसे अग्नि का गुण क्या है? जलाना, दाहकता है। ऐसे ही मन का गुण क्या है? चंचलता। मन यदि चंचल, मन अगर चंचलता को छोड़ देगा तो वो मन नहीं रह गया, फिर वो तो ईश्वर हो गया। जी, मन चंचल है, चंचलता उसका गुण है। तो मन जो है वो जहां आपकी चंचलता समाप्त हुई और वो जो है वो हो गया, स्थिर हो गया, स्थित हो गया। जब स्थित हो गया तो वही तो ईश्वर है, ईश्वर स्थिर पा दिया। तो हमारे छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे तरीके हैं कि आप क्या कहते हैं, जीव के द्वारा कर सकते हैं। मन ये इंद्रिय है, 11वीं इंद्रिय, इसके द्वारा भी आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। ये उपकरण के द्वारा है। अंतःकरण में भी मन है, लेकिन वो मन है शुद्ध मन है, उसके द्वारा भी वो चित्त है, समझ लीजिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को मिला के मन कर दिया, तो वो भी है, तो उससे भी कर सकते हैं। तो हमको क्या है, हमारे बहुत ऐसी चीजें हैं
किसी भी चीज़ से आप समाधि में जा सकते हैं, बशर्ते कि हम उस नियमों को पालन करें, उन नियमों को रखें और गुरु और इसके प्रति शरणागत हो जाएं। शरणागति जो है ना, वही भक्ति है, वही ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भक्ति में भी व्यक्ति जो है शरणागति और अंत में वही सिद्धि। ज्ञान में भी उसको शरणागति ही है, वो एक प्रकार की। शरणागति माने निष्काम। निष्काम हम हैं नहीं। जब मेरा जो अस्तित्व है समाप्त हो गया, मैं हूं नहीं, तो शरणागति तो हो गई। मैं क्या हूं फिर? मैं आत्मा हूं। हाँ। तो मेरा समाहित हो गया आत्मा में। मेरा मैं जो है आत्मा में समाहित हो गया, मेरी बुद्धि आत्मा में समाहित, तो शरणागति तो हुई। हाँ, उसमें शरण ले लिया। हाँ, मैं नहीं, मैंने शरण ली, यही तो बोलते हैं ना। मैं नहीं। हाँ, तो वही ज्ञान है, वही भक्ति है। भक्ति में भी ईश्वर जो है उसके प्रति मेरा मन जो है उसमें समाहित हो गया ईश्वर के। मैं विभक्त नहीं हूँ, तो इसलिए भक्त हूँ। वहाँ पे भी वो ईश्वर से विभक्त नहीं है, ब्रह्म से विभक्त नहीं है, इसलिए भक्त है। तो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर तो है नहीं, आप कैसे भी चलें। ये कहा गया है कि कलयुग में भक्ति जो है वो ज़्यादा सरल है और ज़्यादा कार्य करती है। ठीक है, अब वो गुरु के ऊपर है कि आपको भक्ति मार्ग में डालता है, कि वो आपको ज्ञान मार्ग में डालता है, कि आपको कर्म मार्ग में डालता है। अवस्थानुरूप, ये आपके अवस्था के ऊपर जो गुरु जानता है, पिछले जन्म से प्राप्त अवस्थानुरूप। हाँ, तो वो गुरु जानता है कि तुमने क्या स्थिति है। जैसे आपने बताया कि जैसे ही आप दीक्षा के बाद पूरा गुरु में राम में, तो वो पिछले अवस्था अनुरूप आपको सहज मिल गया। पिछले जन्मों के जो थे। हाँ, क्योंकि मेरे को क्या होता था कि जब तक गुरुजी नहीं मिले थे तो भी मैं ध्यान करता था। जी जी, बचपन से मेरे को 3-4 वर्ष की अवस्था का ध्यान है अपना। मैं लेटा हुआ हूँ खटिया पे और आंगन में, और कल्पना कर रहा हूँ कि अगर ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा उस जमाने में, उसमें तो क्या रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ लोप हो जाता था। ये 4 वर्ष की अवस्था की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो मुझे पिछले जन्म का तो कुछ था, फिर धीरे धीरे मैं करता था। हाँ, तो ध्यान करता था तो मेरे को दिखता था, यानी मेरे को स्पाइन ऐसा दिखता था जैसे प्रकाश हो। हाँ, पूरा प्रकाश। तो स्पाइन, अच्छा मैं तो एनाटॉमी मतलब वो जानता था, एनाटॉमी वगैरह जानता था, इसलिए वो पूरा ब्रेन और पूरा स्पाइन वो पूरा का पूरा ऐसा प्रकाशित दिखता था, बिल्कुल सुनहला प्रकाश, बिल्कुल सुनहला ऐसा, और दिखता था सामने, और स्थिर है। हाँ, और मैं हूं तो मुझे, लेकिन हाँ, क्या होता था कि दिखता ही भर था, सब कुछ होता था। गुरु से मिलने के बाद मुझको अनुभव में बड़ा आनंद आने लगा। जी जी जी, अनुभव फिर भी हुए जी, लेकिन वो आनंद जो हाँ, है हाँ, वो आनंद, और वो फैसिलिटेट हो गया, जिसको जो बोलते ना, वो मक्खन हो गया। हाँ, पहले मक्खन जैसा नहीं था। हाँ, हाँ, पहले मैं ध्यान करता था तो बड़ा ऐसा जकड़न जैसी, हाँ, हाँ, है ना, दिखता था जरूर था लेकिन जकड़न जैसी रहती। हाँ, हाँ, उसके बाद जो है ना, जब गुरु से मिला तो वो मक्खन हो गया। हाँ, हाँ, ऐसा स्मूथली चलता था, सब कुछ होता था। जी जी जी। तो ये जो है ना, पिछले जन्मों के कर्म भी हैं, पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। जी जी, निश्चित है आपका गुरु कौन होगा, ये भी निश्चित है। आपका गुरु कौन होगा ये निश्चित है। जी जी, है ना, वही आएगा आपके पास और आपको उठा के ले जाएगा, या आप उसके पास पहुंचोगे और आपने समर्पण किया और आपको मिल गया। तो ये कलयुग में बोलते हैं कि समय भक्ति मार्ग जो है बहुत अच्छा है, बहुत सहज है, बहुत सरल है।
और भक्ति मार्ग ही अपनाना चाहिए। तो गुरु के ऊपर है वो। हाँ। गुरु ने जो मार्ग आपको पकड़ा दिया, हाँ, उसमें आप, हाँ, वो जानता है उसमें रहिए। हाँ, कि तुमको कौन सा मार्ग सूट करेगा। भक्ति मार्ग माने शरणागति। हाँ, शरणागति। तो शरणागति तो ज्ञान मार्ग में भी शरणागति है, और यहाँ भी शरणागति है। बिना शरणागति तो कुछ होता नहीं। तो भक्ति मार्ग जो है भावना से है, और ये ज्ञान से है। ज्ञान के द्वारा शरणागति और ये भक्ति के द्वारा शरणागति। शरणागति तो है ही है। अच्छा, तो हमको जिसको बोलते हैं ना, अपने आप को जो है ना, अपने आप का वो करना पड़ेगा, जो है उसको अब बार बार अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं क्या हूँ, मेरे से क्या गलती हो गई, कैसा हो गया, ये सब चीज़ें हमको करना पड़ेगी। और जो ही आप देखिए, इसमें बड़ा मज़ेदार है, आप जो ही चालू करेंगे ना कि मुझसे क्या गलती हो गई, गुरुजी मेरे को क्या हो गया और क्यों नहीं हो, आप देखेंगे कि वो जो जिसको बोलते हैं ना आइस पिघल जाएगा। जो आइसबर्ग है ना, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा, और पिघलते पिघलते वही स्थिति पहले जैसी आ जाएगी। हम सोचे तो, हम सोचते नहीं कि कहाँ हम चूके, हाँ, कहाँ भूले, हम चूक रहे हैं क्या। हमको ऐसा अभी तो हमको यही नहीं अंदाज कि हम चूक रहे हैं। हमको ये लग रहा है नहीं, हम तो सब सही कर रहे हैं, हम तो ध्यान कर रहे हैं, जैसा गुरुजी ने बताया था वैसा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। नहीं, हमको उस भाव में आना है कि भाई हमने कहाँ गलती की। हम अभी ये है कि हम गलती नहीं कर सकते, हम तो कर रहे हैं। ये भाव है ही नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। अब आपका ये, जब आप सोचते हो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो उस भाव में आ जाते हो आप। ये धीरे 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 जो आइसबर्ग है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, और पिघलते 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 फिर वो नॉर्मल हो जाता है। पहले की स्थिति में जैसे थे वैसे हो जाता है, और फिर और आगे बढ़ने लगती। ये शरणागति की अवस्था हो जाती है। तो हम पहले ये सोचें कि हम कुछ गलती तो कर रहे हैं। अगर गलती नहीं होती तो ऐसी स्थिति हमारी होती ही नहीं। तो हम ये खोजें कि क्या गलती हमने की है, उसके लिए पश्चाताप नहीं करें। देखिए, हमारे गुरुजी में एक खासियत थी, मालूम, गुरुजी कभी पश्चाताप के लिए नहीं बोलते थे। हाँ, कभी पश्चाताप के लिए नहीं बोलते थे। वो जैसे एक बार तुलसीदास की वो बोला, मौसम कौन कटुल मौसम कौन कोसो कौन खल कामी, ऐसा है ना एक तो। हाँ, कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मैं ऐसा बोला नहीं, ये नहीं, कोई नहीं, ना आप कुटिल हैं, ना खल हैं, ना कामी हैं, कुछ नहीं है। मैं ईश्वर का अंश हूँ, कैसे हो जाऊंगा? नहीं, गलत। उन्हें फट से रोक दिया। कोई पश्चाताप नहीं बोले, आपने कर दिया, हो गया, छोड़ो। यानी भूतकाल हो गया हो, अब आप वर्तमान में रहो। तो वर्तमान में आप पश्चाताप मत करो, नहीं तो भूत में रहोगे। हाँ, आप पश्चाताप कर रहे हो तो भूत में रहोगे। तो ये थ्योरी समाप्त हो जाती है वर्तमान में रहने की। तो पश्चाताप क्यों? कोई पश्चाताप नहीं। हाँ, ये है, ये संकल्प कि हम दोबारा नहीं करेंगे, ये संकल्प, तब आप वर्तमान में हो। नहीं तो पश्चाताप में तो आप भूत में हो, भूत में हैं। हाँ, तो उसका कभी आप उससे उऋण हो ही नहीं सकते। वर्तमान जा रहा है। हाँ, वर्तमान में हो ही नहीं आप। तो वर्तमान में रहने के लिए संकल्प कर लेंगे, हाँ हमारा हो गया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, हो गया, चलो आगे बढ़ो। गुरुजी हमेशा यही बोलते थे। हाँ। आगे बढ़ो। जो मिल गया उसको भी नहीं बोलते थे बहुत, जो मिल गया, हाँ आज ऐसा हुआ गुरुजी, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। अब उसको मत सोचो, मतलब ये है कि उसके बारे में मत सोचो। उसके बारे में सोचोगे तो भूतकाल में जाओगे और बड़ा अहम आपका बढ़ेगा, अरे मेरे को ऐसा हो गया। नहीं, मतलब ये है कि अभी आपको और बढ़ना है, अभी आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। तो वो उत्साहित कर रहे हैं कि आगे की यात्रा करो, पीछे को छोड़ दो।
अब ये अगर ये इंडिकेशंस अगर नहीं समझता कोई तो क्या कर सकते हो। गुरु के ये छोटे छोटे इंडिकेशन समझना चाहिए हमको कि गुरु क्या बोल रहा है, गुरु क्यों बोल रहा है। नहीं तो शास्त्रों में तो बहुत लिखा हुआ है कि पश्चाताप कर लो, इतना दिन का पश्चाताप करो, हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, जो गया सो, जो बीत गया सो बीत गया, आने वाला है वो आएगा। अभी तो हम यहाँ हैं, वर्तमान में हम तो वर्तमान और यही में, साधना, यही साधना है। और यही आप देख लीजिए, वर्तमान में रह के रह सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, आप वर्तमान में रह सकते हो। भूल जाओ उसको, आप भूल जाइए भूतकाल को, है ना, उसको रोक दीजिए, और भविष्य काल को रोक दीजिए। आप वर्तमान में रहे। वर्तमान में रहने के मैंने तरीके होता, ये मन को ऐसा 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 करिए, वो वर्तमान ही तो है। मन को कहीं मत टिकने दीजिए। मन टिकेगा तो या तो भूत में जाएगा या भविष्य में जाएगा, हाँ, दो ही जगह जाएगा। तो उसको टिकने मत दीजिए। तो देखिए वही तो वर्तमान है, और क्या है। और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया सहज रूप से, और जैसा इसका अभ्यास कर लिया, उस दिन आपकी समाधि लग जाएगी। जी जी जी। समाधि लगने में देर नहीं है, और समाधि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जो ऐसा लोग बताते हैं। यदि आपने गुरु के प्रदत्त आदेश के द्वारा किया तो आप, लेकिन ये जो है ना, ये तरीके जो है, ये तरीके अपने गुरु के सानिध्य में रह के, हाँ, गुरु के आदेश से करना चाहिए, उनके आदेश हाँ, से और समझ करके। मैंने बता दिया और आपने करने लगे तो उससे कोई वो नहीं होगा, बल्कि भ्रम होगा, आपको मति भ्रम हो जाएगा। हाँ, कि जैसे सुनने वाले जो रहेंगे ना साधक, गुरु जिसने गुरु दीक्षा ले ली है उसकी तो बात अलग है ना। लेकिन जो नया साधक है, जो गुरु से दीक्षित नहीं है, दीक्षित होना चाहिए जरूरी, दीक्षित होना जरूरी है, और गुरु सशरीर होना चाहिए, है का अनुभव जी। और है में कुछ नहीं है, फिर आसपास कुछ नहीं है, केवल है, हाँ, ये अनुभव है। हाँ, तो ईश्वर तो अनुभव है ना। हाँ, ईश्वर कोई ऐसी चीज तो है नहीं, काली पीली नीली गोरी नानी, जी, है ना, जी। कोई आकार हो, कुछ हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर तो केवल है, ये अनुभव है। जिस दिन आपको ये है का अनुभव हो जाएगा, उस दिन आप आनंदित हो जाओगे। और संशय ही सभी दुखों का कारण है। हाँ, संशय जो आत्मा विनश्यति। विनश्यति। तो संशय ही, संशय किसके लिए? संशय सब जगह आप, लेकिन गुरु के साथ संशय हाँ, मत रखो। उनके वचनों को और बस। उनके दीक्षा को, हो गया, आपका काम बन गया। ईश्वर है ये संशय मत रखो कि ईश्वर नहीं है, ऐसा नहीं, ईश्वर है ऐसा रखो। गुरु ने जो बोल दिया है उसके द्वारा मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, ये रखिए। ऐसा संशय मत रखिए कि गुरु ने बोला पता नहीं प्राप्त होता है कि नहीं होता है, ऐसा संशय नहीं। दूसरी चीज, पता नहीं ईश्वर है कि नहीं, गुरु जी क्या बता रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं, ये भी संशय। ये रखिए, ईश्वर है और गुरु जो मुझको बता रहा है, सदगुरु जो मुझको बता रहा है, उसके द्वारा ईश्वर मुझको प्राप्त होगा। देखिए हाँ, और कैसा चमत्कार होता है। वो जैसा कहें वैसा रहिए, वैसा करिए, वही शरणागति है। हाँ, यानी घूम फिर के सब चीज एक ही में आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि सारी नदियां जो है धीरे धीरे समुद्र में ही आ जाती हैं। तो जितनी विचारधाराएं हैं दुनिया के, जितने पंथ हैं, सबको सब वहीं आ जाते हैं। कोई किसी तरह से बोलता है, कोई किसी तरह से बोलता है। तो सरल शब्दों में यही है कि भाई विश्वास रखो, विश्वास रखो तो सब काम होता। मालूम आपका वेदांत और व्यवहार दोनों एक है। आप अगर सांसारिक कार्यों में भी विश्वास रखोगे तो आपके काम हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास संकल्प है। संकल्प है, वो संकल्प आपका काम करा देता है। हाँ। आपके संकल्प में इतनी शक्ति है। हाँ, और जितना व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होगा उतना ही उसका काम होगा। परिणाम मैं बड़े बड़े लोगों का वो करता हूँ, हाँ, देखता हूँ। हाँ, ऐसा ही नहीं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, हाँ, धुर सांसारिक व्यक्ति है, लेकिन उनने बचपन से ऐसा संकल्प किया कि वो हो गए, वो
मेरे को ये बनना है, यानी बन गया, बन जाए, और उसमें पूर्ण विश्वास, उसमें पूरा संकल्प उनका, हाँ। पूर्ण विश्वास है, शंका नहीं। मैं बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा, और उनने वैसा काम किया और बन गए वो। अच्छा, अगर वो वही ये विश्वास रखते और ये संकल्प करते कि मैं ईश्वर को बनना चाहता हूं, तो वो ईश्वर बन जाते। मैं ईश्वर को के में मिलना चाहता हूं, तो वो ईश्वर में मिल जाते। तो इसीलिए विवेकानंद बोलते हैं कि जिस मंत्र से आप ब्रह्म सिद्ध कर सकते हो, उस मंत्र से आप प्रेत सिद्ध कर रहे हो। कितनी जिसको बोलते हैं ना कि ओछी बात है, हाँ। कितनी ओछी बात है। हाँ, तो आप ये संकल्प करते कि मेरे को ईश्वर प्राप्त हो जाए, तो ईश्वर प्राप्त हो जाता। आपने ये संकल्प कर लिया कि मैं दुनिया का सम्राट हो जाऊं, तो आप सम्राट हो गए, लेकिन ईश्वर तो नहीं मिला। तो हमारा मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको ये संकल्प कि मुझको ईश्वर प्राप्त हो जाए, मेरे को ये विश्वास कि ईश्वर है और वो मुझको प्राप्त होगा। यदि ऐसा संकल्प आप कर लें तो फिर आप मुक्ति है, मोक्ष है, सब कुछ है, आप ही ब्रह्म हो फिर। लेकिन ब्रह्म होने के बाद आप बोल सकते हो कि ब्रह्म होने के पहले नहीं। लोग ब्रह्म होने के पहले बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि। अरे ऐसा नहीं है भाई, इसीलिए व्यवहार में नहीं रहता। हाँ, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं। आ जाओ। और तो, गुरु जी इस पे बोलते थे कि वेदांत और व्यवहार एक सिक्के का दो पहलू है। बात आप वेदांत की करते हैं तो व्यवहार में भी दिखना चाहिए। दिखना चाहिए। अगर व्यवहार में नहीं है तो वो झूठा है। जिस प्रकार सिक्के का एक हिस्सा घिसा हो, एक हिस्सा बराबर हो। एक चीज मैं और बताता हूँ जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। व्यक्ति जब इस मार्ग में आ जाता है आध्यात्म में, और आध्यात्म में आने के बाद उसकी जब प्रगति होने लगती है ना, ध्यान करता है और प्रगति होती है, तो उसके आचरण में बदलाव, आचरण और विचारों में बदलाव आता ही है। जी जी। यदि नहीं आ रहा है तो आप सही ध्यान नहीं कर रहे हो और आपका सही दिशा नहीं है। हाँ, प्रोसेस बराबर नहीं है। नहीं है। व्यक्ति के आचरण में परिवर्तन आना चाहिए ध्यान करने के बाद। क्यों नहीं आता? तो वो अपने आप ही आएगा ना। हाँ। ध्यान के प्रभाव से अपने आप आना चाहिए। अपने आप अगर आए। आप ध्यान सही मतलब कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान में, अगर आपको प्रगति हो रही है तो आचरण में आपके दिखना चाहिए। अगर आचरण में नहीं दिख रही है, मतलब आपको ध्यान में प्रगति नहीं हो रही है, या आप देख रहे हैं वो सब काल्पनिक है। मैं तो ये बोलता हूँ, हाँ, नहीं, आपको जो भी दिख रहा है वो सब काल्पनिक है। तो साधना में जो सिद्धियां आते जाती हैं, जो दिखता है, तो सब आचरण में बोल रहा हूँ ना। आपको जो दिख रहा है उसके अनुसार आचरण होना चाहिए कि आपका क्रोध भी समाप्त होना चाहिए, फिर आपका लोभ भी समाप्त होना चाहिए। ये षड रिपु जो हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। सारी वासनाएं समाप्त होना चाहिए, ईषणाएं कम होना चाहिए, ये सब कम होना चाहिए। जो जो उसमें प्रगति होते जाएगी, ये सब में कमी आती जाएगी, न्यूनता आते जाएगी। और आंख में नहीं आ रही है, मतलब ये आपका कल्पना है। कल्पना, आप कल्पना लोक में घूम रहे हैं। हाँ हाँ। आप भले ही आपको लगे कि मेरे को ईश्वर दिख गया, मेरे को ये दिख गया, मतलब हवा में उड़ गए, पता ही नहीं। मैं तो मानूंगा तो ऐसा कल्पना भी क्यों हो रहा है दिमाग? हाँ, इसलिए तो इतना देखिए, कल्पना जो है ना, ईश्वर ने ये कल्पना, तो आपका सारा का सारा संसार कल्पना ही तो है। आपने कल्पना करके तो ये संसार को बसाया है। और क्या है? कल्प से कल्पना बना है। कल्प यानी जो कल्प होता है ना, वही तो कल्पना है। संकल्प। हमने इस संकल्प को से के संसार को बना दिया, कल्पना को। और कल्पना कर रहे हैं, अगर ध्यान लगा रहे हैं और कल्पना करके और नई नई चीजें, कल्पना कब करोगे आप? जब आपने उसको पढ़ा है या सुना है या आपको क्या कहते हैं कुछ दिखा है। और यदि कुछ नहीं है तो फिर हो रहा है तो नहीं, कुछ नहीं चीजों का ज्ञान नहीं, बिना देखिए, बिना हमने जब पढ़ा है
जब तक आपके ऊपर संस्कार नहीं होंगे आप उसको कल्पना कर ही नहीं सकते उसकी। जी, कल्पना कैसे करोगे आप, संस्कार नहीं होंगे तो। पिछले यानी अगर आप मान लीजिए कि भूत को जानते नहीं, भूत के बारे में सुना ही नहीं कभी, तो आपको भूत रहेगा ही नहीं। और आपको भूत, कोई बोलेगा भूत, क्या भूत होता है, हम तो कभी सुने नहीं, तो आपको उसकी कल्पना कैसे होगी। आपने बचपन से भूत के बारे में सुना है, उस योनि के बारे में सुना है, तो आपको तरह तरह की चीजें सुनी हैं, तो फिर हमको कल्पना होती है। बहुत सी कल्पनाएं हम बना देते हैं, बहुत सी चीजें कर देते हैं, होता भी है। लेकिन अगर हमने कभी उसको सुना नहीं है, कभी अनुभव नहीं किया है, कभी हमने पढ़ा नहीं उसके बारे में, तो फिर वो भूत आपके पास आएगा नहीं और ना ही आपके ऊपर कोई प्रभाव डालेगा। उसकी बात भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। कल्पना तभी होगी जब हम उसके बारे में सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, कुछ ना कुछ हमने किया होगा, हमारे को संस्कार पड़े होंगे। बिना संस्कारों के कल्पना हो नहीं सकती। तो हम ये देखिए कि हमारे पास इंस्टिंक्ट केवल 4 इंस्टिंक्ट हैं। जन्म के साथ मनुष्य 4 इंस्टिंक्ट लेके आता है। इंस्टिंक्ट यानी मूल वो उसकी भावना, आहार, निद्रा, भय और सेक्स, ये 4 ही चीज लाता है वो अपने साथ। आहार उसको सिखाना नहीं पड़ता, दूध पीना बच्चे को है, आहार कैसे करते हैं। निद्रा नहीं सिखाना पड़ती, अपने आप आ जाती है। भय नहीं सिखाना पड़ता, वो डरता है, डर जाता है। कोई नया चीज देखा, कोई भी नई चीज दिखेगी तो उस भयभीत होगा। और सेक्स ये नहीं सिखाना पड़ता। 4 ये है मूल, हमारा इंस्टिंक्ट है। इसके बाद सारी की सारी के फिर डेवलप करते हैं हम। इसके बाद ये हमको ईश्वर दे के भेजता है, प्रकृति दे के भेजती है। उसके बाद बाकी जितनी भावनाएं हैं, सारी की सारी चीजें हम डेवलप करते हैं। सुना हुआ, पढ़ा हुआ, और सब हम डेवलप, और हमारे संस्कार अभी वर्तमान में सुने पढ़े नहीं है तो पिछले, हाँ, अरे इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में, पिछले भी आता है, वो भी आता है। गठरी जो पिछले जन्म में हमने हमारे संस्कार पढ़े वो भी सामने आ जाते। हाँ। तो हम ये सोचते कि अरे हमने तो इस जन्म में पढ़ा नहीं, अरे पिछले ना पढ़ा है, ना सुना है, ना सोचा है, किया है, ये भोगा है उसको। लेकिन इसलिए आपको समझ में विचार में आ रहे हैं। इसलिए ये सोचना चाहिए कि ये 4 चीजों के बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारी मूलभूत जो वो हैं, इच्छाएं हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं। उसके सिवाय बाकी सब कुछ जो है ना, तो हमारा जब हम क्या कहते हैं, बिल्कुल नेचुरल वे में रहते हैं, तो ये 4 चीजें रहती हैं और कुछ नहीं रहती। और ये चतुष्टय है, कुंडलनी शास्त्र इसी से बेस है। ये 4 हैं, एक चतुष्कोण बनता है, फिर अंदर एक त्रिकोण बनता है, जिसको बोलते हैं इच्छा, क्रिया और ज्ञान। इच्छा, क्रिया और ज्ञान। हम इच्छा करते हैं, उसके अनुरूप क्रिया करते हैं, फिर उसके अनुसार हमको ज्ञान प्राप्त होता है ना। ये सीधी, ये त्रिकोण है भीतर। और उस त्रिकोण के भीतर एक कुंड है, जिस कुंड में एक सर्पिणी जो है वो 3.5 उसने घेर मारा है और अपने मुंह में पूंछ को दबा के बैठी है। वो जीव है, वो परा है, वो शक्ति है आपकी अंदर की शक्ति। ये 4, ये त्रिकोण, 3 इच्छा, क्रिया, ज्ञान। और तब कहीं जाके आपको वो जो है ना कुंडलनी का, जब आप साधना करते हैं तो फिर उसको ठेस पहुंचती है। बार बार द्वार को आप ऐसा खटखटाते हैं, फिर वो जागृत होती है गुरु की कृपा से, और जागृत होकर वहाँ पहुँचती है, सहस्त्रार में पहुँचती है। अब वो शक्ति बोलो, उसको शिव बोलो, जो बोलो, उसको कुंडलनी बोलो, शिव बोलो, जो भी बोलो, लेकिन ये जो है ऐसा होता है उसमें, ये शास्त्रों में है, अनुभव मुझे है। तो ये मतलब मैं सत्य बोलूँगा, गलत नहीं बोलूँगा। तो ये 4 चीज़ें जो है ना चतुष्कोण है, चतुष्कोण के भीतर
ये वो है। अब आप देखिए कि अभी तो नवरात्र चल रही है ना, नवरात्र में कौन सा मंत्र अपन करते हैं? या देवी सर्वभूतेषु, नहीं, जो मूल जो है नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब ये तीन क्या हैं शुरू से? ओम तो जो है मंगल कारक है, वो तो बिना उसके तो होता नहीं। ऐं ज्ञान, ह्रीं क्रिया, और क्या कहते हैं क्लीं, क्लीं यानी इच्छा। आ गया ना? इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ये त्रिकोण आ गया। उसमें भी वही है। तो ये साधना है। इसका मैंने बताया ना कि इच्छा, क्रिया और ज्ञान 3 त्रिकोण है। पहले तो ये 4 हैं, है ना? आहार, निद्रा, भय और ये 4, उसके अंदर त्रिकोण, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। यही भगवती, पीछे अंदर भगवती है जो वहाँ पे बैठी हुई है, जो कि सर्पणी के रूप में जाती है, तो वो भगवती वही चामुंडा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये कुंडलनी को जगाती है। ये मंत्र है, नवाण मंत्र। तो ये सब चीज जो है ना, एक में, मतलब हर चीज मैंने बताया ना कि वो आके एक ही में वो हो जाती है, एक में समाहित हो जाती है। हाँ, हर भाव हमारे यहाँ की संस्कृति की और इसकी धार्मिक आध्यात्म की यही विशेषता है। एक सूत्र पकड़ो और सूत्र पकड़ के सीधा वहाँ चले जाओ। कहाँ चले जाओगे? एब्सोल्यूट तक चले जाओ। जैसे आपको मैंने बताया ना, मैंने कभी बोला होगा कि जनेऊ है। जनेऊ में क्या है? अभी मेरे को जाना है जनेऊ में एक। हाँ, तो जनेऊ में क्या है? एक सूत्र है। कहाँ? कपास। कपास से हम धागा बनाते हैं, और धागा बना के धीरे 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 वो धागा को क्या कहते हैं, फिर 3 कर देते हैं। 3 यानी इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 का 6 हो जाता है। 6 यानी 3 पति के और 3 पत्नी के। हमारे यहाँ फिर पहले स्त्रियों का भी जनेऊ होता था वैदिक काल में, फिर बाद में बंद कर दिया गया। तो उसका प्रतीक जो है, वो जो है इसको पहना देते हैं, पति को पहना देते हैं। वो 6 कर देता है। 3 को 6 कर दिया। तो 3 क्या है? ये 3 जो है धागे हैं, जो कि एक धागे से बने हैं। ये एक ही धागे से, एक ही उससे कपास से बनते हैं, एक ही धागे से बनता है। वो 3 जो धागे बनते हैं, तो ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना है। और 3 जो है फिर उसमें गांठ बांधी जाती है। तो 8 गांठ, 1 2 4 7 ऐसा गांठें बांधी जाती हैं। तो ब्राह्मण की ब्रह्म गांठ होती है। ब्राह्मण की गांठ 9वीं होती है, वो स्पेशल होती है ब्राह्मण के लिए। आपके ये गांठ है जो जनेऊ में होगा ना, वो गांठ में 9वीं गांठ होगी। तो वो गांठ जो है वो ब्रह्म गांठ है। इसको व्रत बंध बोलते हैं। तो हमको व्रत लेना है। क्या व्रत लेना है? कि हम एक सूत्र से, एक जगह से प्रारंभ हुआ है, हमारा अद्वैत से प्रारंभ हुआ है, और हमको कहाँ जाना है? अद्वैत में ही जाना है। ये जनेऊ का आध्यात्मिक महत्व। हाँ, कि हम जहाँ से हमने प्रारंभ किया है वहीं पे हमको पहुँचना है। ये व्रत हमको लेना है, इसलिए हम धारण करते हैं। वो स्मारक है, वो उपनयन है। हाँ, वो उपनयन संस्कार यानी आपके जो तीसरी आंख को खोलता है। और उसके लिए जो दीक्षा है, वो दीक्षा, वही उपनयन संस्कार है। उपनयन है। हाँ, तो तीसरी आंख को खोलने वाला वही संस्कार उपनयन संस्कार है। वही उपनयन। और उसको व्रतबंध भी बोलते हैं। जी जी, कि आप व्रत ले लिया। हाँ, बंधन, आपका व्रत का बंधन है। हाँ, वो साधना के लिए। हाँ, तो हम ब्राह्मण हैं, तो हमारी 9वीं गांठ खुलना चाहिए। ब्रह्म गांठ जिसको बोलते हैं। हाँ, वो हमको क्या कहते हैं, हमारा व्रत है कि हमको हमारा ब्रह्म को हमको प्राप्त करना है। ब्राह्मण तभी होता है। ब्रह्मा ये जो ब्राह्मण है ना, वो जन्मना जाते शूद्रा। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। इसीलिए हमको सूतक लगता है, 6 दिन का लगता है ना।
है ना। 6 दिन छूते नहीं ना, हाँ 6 दिन सूतक लगता है हमको। तो जन्मना जाते शूद्र, चूंकि हम शूद्र हैं इसलिए सूतक लगा हमको, हमारा अछूत है हम, जी जी है ना जी इसलिए। जी। और फिर संस्कारात भवेद द्विजा, संस्कार से व्यक्ति द्विज होता है, यानी दूसरा जन्म होता है। तो संस्कार, पहला संस्कार हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो खूब मनाते, छठी पहला संस्कार है हमारा। और छठी के बाद उसको नहलाते धुलाते हैं और फिर छूते हैं। नहीं तो तब तक कौन करता है उसका सब काम? शूद्रा करती है, धोबन करेगी, नावन करेगी, फलाना करेगी। अभी भी जिनके यहाँ संस्कारित हैं वो ब्राह्मण घरों में होता है। हाँ। और पहले प्रसूति गृह हमारे यहाँ बाहर होता था, घर के भीतर नहीं होता था। तो सूतक लगा रहता था इसलिए बाहर रखते थे। तो वो शूद्र है, वो बच्चा शूद्र है 6 दिन तक। 6 दिन के बाद पहला संस्कार उसका छठी का हुआ, तो वो फिर द्विज हो गया, है ना। केवल उसी से नहीं है, ये जनेऊ करने से नहीं है। दूसरा जन्म तो जनेऊ से माना जाता है, लेकिन दूसरा जन्म वहां से प्रारंभ हो गया है। द्विज संस्कारात भवेद द्विजा, वो संस्कार पहला छठी का संस्कार हुआ तो द्विज होना प्रारंभ हो जाता है। और पूरा जिसको बोलते हैं ना स्थापित हो जाता है कब? जब उसका जनेऊ होता है, तो फिर पूरा द्विज हो गया। वेद पाठी भवेत विप्रा, उसके वेद पाठ जब वो करता है ना, वेद का पठन पाठन करता है, तब वो विप्र होता है। विप्र यानी विशेष प्रकर्षण, उसको विशेष प्रकाश मिलता है, विशेष विवेक जागृत होता है उसका। इन सब चीज़ों को पढ़ने से, धर्मशास्त्रों को पढ़ने से, वेदों को पढ़ने, वेद मतलब जानकारी है ना, ज्ञान। तो ज्ञान को लेने से उसको विशेष जागरण होता है, विवेक का जागरण होता है। तब फिर वो क्या होता है? विप्र होता है। तब भी वो ब्राह्मण नहीं हुआ, देखिए, विप्र यानी विशेष प्रकर्षण। और ब्रह्मणी जानती इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेता वही ब्राह्मण है, दूसरा ब्राह्मण नहीं होता। नहीं। तो हमारे यहाँ ये अत्रि संहिता है, अत्रि। हाँ। अत्रि मुनि का नाम सुना होगा। हाँ, हाँ। कि जिन अनसुईया ने, सीता को जिन्होंने सतीत्व का वो दिया था चित्रकूट में, हाँ। अत्रि मुनि, उनकी संहिता में है। अब आप देखिए कि इसको तो इसका पूरा लोप कर दिया गया, हाँ। सारा का सारा लोग। अगर इस तरह से अगर हम चलते हैं तो हमारा जो सीढ़ियाँ, हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। हाँ, ये पद है ये। हाँ, ये पद है, सीढ़ियाँ हैं। हमारा विकास, मानसिक विकास होते हाँ, जाता है। हाँ। चेतना का हमारा विकास होता है। और ब्राह्मण के चेतना का विकास सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो ब्रह्म को उसने जान लिया है। जो जानने लायक चीज है उसको जान लिया तब जो जाना जा सकता है, जिसको जानना चाहिए वो जान लिया। उसके बाद कुछ भी जानना। और जिस ब्राह्मण ने उसको नहीं जाना है वो ब्राह्मण नहीं है, सीधी सी बात। हाँ। और जिसने जान लिया है, विप्र है, मान लिया, जिसने जान लिया, चाहे वो कोई भी हो, वो ब्राह्मण है। तो वो क्या है कि जाति से कोई मतलब नहीं। हाँ, इसलिए अब शूद्रों के चूंकि संस्कार नहीं होते इसलिए उनको शूद्र कहा गया। हाँ। अगर उनको अगर संस्कार युक्त बना दिया गया तो वो शूद्र नहीं रह जाए, और ज्ञान प्राप्त कर लें तो वो फिर ब्राह्मण है। फिर इसलिए बहुत से लोगों को फिर दूसरी जाति में कर दिया जाता है। जब विद्वान हो जाता है व्यक्ति, है ना, मान लीजिए कि कोई शूद्र है और जो बहुत अच्छा युद्ध करना जानता है, तो उसको उपाधि क्षत्रिय में गिना जाता है। क्षत्रिय है कि वो युद्ध कर लेता है। हाँ। उसका शास्त्र धर्म उसके अंदर है ना। तो ये संस्कार जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नहीं होगा कुछ। और हमको हर किसी को, इसीलिए गुरु जो चाहता है वो हर किसी को ब्राह्मण बनाना चाहता है। जो सदगुरु है वो हर किसी को ब्राह्मण बनाना चाहता है। और मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य है, ब्राह्मण बनना ही उसका उद्देश्य। ब्राह्मण माने पूर्णत्व को प्राप्त करना, ब्राह्मण यानी ब्रह्म को प्राप्त करना, तो यही उसका उद्देश्य है। और यही उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम इस धरती पे आए हैं।
ईश्वर को प्राप्त करना, ब्रह्म यानी ईश्वर को प्राप्त करना, चाहे वो भक्ति से प्राप्त करते हो, चाहे आप ज्ञान से प्राप्त करते हैं, चाहे कर्म से प्राप्त करते हैं, एक ही उद्देश्य है हमारा उद्देश्य है ब्राह्मण बनना, ब्रह्म को जानना, ईश्वर को जानना, अर्थात स्वयं को जानना, स्वयं को जानना। ईश्वर स्वयं, वो तो बात की बात है, लेकिन अपना जब जानदाता तो जानता है कि ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जो कहा है कौन है, मैं ही हूँ, मैं। अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, ये सब जो है ना, जी, उसको जी। ज्ञान हो जाता है पूरा। और फिर वो नहीं करता, फिर उसके पास कोई भेद नहीं, वो अभेद हो जाता है। अभेद। उसके पास ना फिर कोई शूद्र है, ना कोई ब्राह्मण है, कोई नहीं है, अभेद है वो, सब में बराबर है। आत्मवत स्वरूप होते हैं। सब सिया राम में सब जग जानी, करहूं जरा प्रणाम जोड़, जोड़ वो फिर वो सबको सिया राम समझता है, बस सीताराम, फिर कोई नहीं ईश्वर, सब में अपना अपने स्वरूप को देखना। अपने को देखता है, मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ, क्योंकि सारा संसार तो ईश्वर है ना। हाँ हाँ। संसार में व्यक्ति भी आ जाते हैं, प्राणी भी आ जाते हैं, सब कोई आता है, तो सब ईश्वर है, तो वो अपने आप को देखता है, सब एक में सब, सभी में एका। और जब सब में हम ही दिखने लगे, हाँ, तो फिर किससे फिर वो है कौन, किससे भय? अभय। हाँ हाँ, कौन अपना कौन पराया। फिर अभय, और फिर मतलब अगर वो तो दूसरा है नहीं ना, है ही नहीं है। इसीलिए तो जब वो उसको लगा कि मैं दूसरा नहीं है, तो वो बोलता है कि काकी ना रमे, तो उसने सारे संसार की रचना की। एक जो है वो रमण नहीं कर सकता, मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता, तो उसने रचना की और फंस गया। अरे तो फंस गया तो अब गुरु, सदगुरु से ले ले भाई, धीरे 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 धीरे, फिर तू वो एकाकी हो जा। हाँ। वहीं पहुंच जा। अब हो गया बहुत, तूने एंजॉय कर लिया, हाँ। बहुत बीत गई तेरी, है ना, बहुत खेल लिए, बहुत झेल लिया, बहुत बीत गई, बहुत आनंद ले लिया, मजा ले लिया, अब जा भाई, तेरे को सबको चलना है वहाँ। हाँ। और ये नहीं समझता लोग, समझ ही नहीं पाता ना आदमी, व्यक्ति ये समझता है कि नहीं अभी तो और है, और ले लो, और ले लो, और ले लो। अच्छा, वो जो पद्धति आप बताए, मैं उसको प्रयोग किया, उस सही में एकाग्र हो जाता है, एकदम निर्विचार हो जाता है, एकदम सेकंड में। हाँ, सेकंड में। हाँ। ये प्रोसेस बहुत माने प्रारंभ में बहुत लाभदायक। लेकिन क्या है कि किसी को बिना गुरु के नहीं कर, हाँ, बिना गुरु के करेगा तो भटकेगा। हाँ, क्योंकि गुरु जो है ये अवस्थान रूप उनको हाँ, देगा। ये सारी चीजें मैंने पहले बताया ना कि गुरु जो बताता है उसके अनुसार चलो, उनके अनुसार चलो। अब वो अवस्थान रूप देते हैं कि कौन किस धारण के लायक है। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अगर वो आज्ञा चक्र तो व्यक्ति जा सकता है डायरेक्ट बिना गुरु के। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये विज्ञान है, आत्मविज्ञान है कि बिना गुरु के आप खुद साधना करो तो आज्ञा चक्र तक पहुंच जाओगे, आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, आप बड़े बड़े चमत्कार कर लोगे, आपको लोग सिद्ध मानेंगे, बड़े बड़े चमत्कार। लेकिन वो परम हंस नहीं है, वो हंस है। देखिए दो कैटेगरी है, हंस और परम हंस। हंस जो है जीव को बोला गया है, जीव मतलब हंस, साधारण जीव, वो हंस है, और उसके ऊपर चला जाता है वो परम हंस है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस माँ माँ करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जब तक तोतापुरी नहीं मिला था तब तक उनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था। तोतापुरी ने आके समझाया कि तू कहाँ पड़ा है, तू इतना सिद्ध है, इतना सिद्ध है, तब बड़ा सिद्ध है, कहाँ पड़ा है, और तू क्या कहते हैं, तेरे को क्या कहते हैं अद्वैत का ज्ञान चाहिए। तो बोला मैं माँ से पूछ के आता हूँ। उन्होंने बोला मैं माँ से पूछ के आऊँगा, मैं माँ के बिना कोई काम नहीं करता, उनसे पूछ, आज यहाँ जा माँ से पूछ के आ। तो गए, माँ से पूछा, माँ ऐसा, नांगटा बोलते थे, नांगटा आया है और ऐसा ऐसा बोलता है गुरु। हाँ बोले जा ले ले, जरूरी है। तो बाहर आए, फिर बोला कि हाँ माँ ने बोल दिया है। तब उनको फिर अद्वैत का ज्ञान हुआ, तब उनको परमहंस बनाया। तब पहले परमहंस नहीं थे। तब माँ और रामकृष्ण हाँ, का भेद खत्म हो गया। खत्म हो गया। लेकिन फिर भी उसके बाद आने के बाद वो
नीचे आने के बाद वो माँ माँ करते रहे, तो ये तो अपने अपने संस्कार, आपकी इच्छा है कि आप मौन हो जाइए, आप काष्ठ मौन हो जाइए, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब ये आपकी इच्छा के ऊपर, फिर उस ब्रह्म ज्ञानी की इच्छा के ऊपर है कि वो कैसा व्यवहार करता है। तो ज़्यादातर ब्रह्म ज्ञानी ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि वो आचरण ऐसा करते हैं ताकि उसके शिष्यों को प्रेरणा मिले। जी जी, ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। हाँ हाँ, कि मैं अगर इस तरह से सांसारिक व्यवहार करूंगा, आचरण करूंगा और क्या कहते हैं ये करूंगा, तो मेरे शिष्य भी मेरा अनुगमन करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो वो भी उस तरह से क्या कहते हैं व्यवहार करेंगे। तो मैं जो है ना मर्यादित व्यवहार, लोक शिक्षा, इसलिए हाँ, लोक शिक्षण के लिए मर्यादित व्यवहार करूंगा, ऐसा वो संकल्प लेके आता है। उसके पास एक संकल्प होता है, ज्ञान का संकल्प। ये परमहंस की भाषा बोल रहा हूँ जी जी, कि वो ज्ञान के संकल्प को लेके आता है, नहीं तो उसको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है जी, वो मौन भी रह सकता है, वो आत्मरति भी कर सकता है, आत्मकीड़ बन के आता है। कुछ लोगों को रति पसंद आती है, कुछ लोगों को मौन पसंद आता है, काष्ठ मौन। वो ईश्वर की प्रेरणा है, उसकी प्रेरणा अलग अलग, हाँ, उसको ईश्वर प्रेरित करता है, काम सौंपता है, हाँ हाँ, कि तेरे को ये करना है, हाँ, वो चलाते हैं वो उनको, चलाता है। चाहे तो मौन जैसे करके। लोग बोलते हैं ना कि आप अपनी साधना के बारे में किसी को मत बताओ, क्या अनुभव है किसी को मत बताओ। हमारे गुरु ने तो बोला हमको कि सबको बताओ, जो आपको अनुभव है बताओ, लोग विश्वास करें तो करें, ना करें ना करें। जिसको कल्याण करना होगा वो विश्वास करेगा, नहीं करना होगा ना करे। लेकिन आप सबको बताइए। तो उनको इस तरह से वो भी सबको बताते थे अपनी चीजें। जी जी जी, उन्होंने सबको तो बताए, हाँ हाँ, है ना, लोगों को बताते थे, उन्होंने किया। जी जी, तो वो उनको इस तरह का प्रेरणा हुई कि नहीं, तुम जाके सबको बताओ, बताओ और प्रसार करो, प्रचार मत करो, प्रसार करो। जी जी जी, तो ये जो चीजें हैं, ये वहां से आने के बाद जी जी, वो धीरे धीरे फिर उसके ब्रह्मज्ञानियों की श्रेणियां भी हैं। जी, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ब्रह्मविद वरीयान, है ना। तो एक बार जो पक गया, क्या होता है कि अपन जैसे खुरमी समझते हैं ना, हाँ, है ना, मीठी खुरमी तो उसको चाशनी में डालते हैं तो एक बार में वो एक लेयर हो जाती छोटी सी, लेकिन वो पक तो गई, है ना, पक गई और उस पर एक लेयर पड़ गई। फिर उसको कई बार डालोगे तो इतनी मोटी लेयर हो जाती है। तो ऐसा जो ब्रह्मविद वरीयान होता है वो बार बार उसमें करके, और जो एक बार जाता है वो भी मीठा होकर वापस आता है। तो ऐसी स्थितियां हैं, उनकी भी स्थिति है, हाँ, मतलब उसमें कम और ज्यादा नहीं है, हाँ हाँ, स्थिति है। एक बार जिसने ले लिया, स्वाद ले लिया, वो भी उतना ही, वही स्वाद है, जिसने हजारों बार जो स्वाद लिया तो वही है। तो उसको एक बार में उसको बोला जाता है कि नहीं, अब तुमको ज्यादा बार नहीं करना है, चलो जाओ ऐसा करो, ऐसा उनके द्वारा हाँ, उनकी प्रेरणा, उसके द्वारा प्रेरणा, उनकी प्रेरणा से तो वो आगे रहता है। उसको बोला जाता है नहीं, तुम गृहस्थी भी करो, फलाना भी करो, ढिकाना भी करो, सब कुछ करो, जाओ, तुमको ज़्यादा नहीं, बाद में देखेंगे ऐसा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ये रहस्य की चीज़ें सब समझते नहीं। तो लोग समझते हैं कि ये बहुत है, ये कम है, ये ज़्यादा है। अरे वहाँ ब्रह्म ज्ञानी में कोई कम ज़्यादा नहीं होता, हाँ, ज्ञान माने ज्ञान, हाँ, ज्ञान हो गया, एक बार उसको जान लिया तो बहुत है, पा गए माने हाँ, पूर्ण है। अब वो जो ईश्वर की जो मर्जी है उसको पूर्ण कर रहा है, उसको जो मिला है, जो आज्ञा मिली है, जो कार्य सौंपा गया है, जैसे गुरुजी बोलते हैं कार्य सौंपा गया तो वो कार्य कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें, तो इसलिए क्या है कि मैंने जो सूत्र बताए हैं वो बिना गुरु के ना करें। हाँ, क्योंकि आप गुरु मतलब गुरु दीक्षा मिली हुई है आपको,
है ना, आप दीक्षित व्यक्ति हो गुरु से, इसलिए आपके लिए ठीक है कि आपको तत्काल उसका प्रभाव हो गया। दूसरे व्यक्ति को उसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता, अवस्थानुरूप। अब जितना डोज उसको चाहिए उस हिसाब से वैद्य दे देंगे उनको। नहीं, और दूसरी चीज ये भी है ना कि अगर वो किसी भी गुरु से दीक्षित हो, हाँ, सदगुरु होना चाहिए, किसी भी गुरु से दीक्षित हो तो वो कर सकता है, समर्थ गुरु हो। हाँ, समर्थ गुरु हो तो वो कर सकता है और उसको प्रभाव पड़ेगा। समर्थ गुरु उनको उस स्तर तक उठा चुके हैं, वो प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो पकड़ लेगा वो, और उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन बिना गुरु के अगर आप करोगे, हाँ, तो हो सकता है नुकसान, क्योंकि आज्ञा चक्र के बाद अगर आप कोई भी प्रक्रिया करते हो, हाँ, तो वो आपकी फलीभूत नहीं होती बिना गुरु के। समर्थ गुरु की आवश्यकता है, वो भी सशरीर। हाँ, तो आप आज्ञा चक्र, मैं बोल रहा था ना कि आज्ञा चक्र तक तो आप खेल सकते हो, हाँ, सिद्धियों में खेल सकते हो। आज्ञा चक्र के बाद ये तो वो है, क्या है, ब्रह्म रंग है। यहाँ खेलना, यहाँ जाना मुश्किल है, नहीं जा पाओगे, असंभव है, इसलिए इसका कोशिश ना करें। हाँ, समर्थ गुरु चाहिए। समर्थ गुरु जो है अगर है, हाँ, तो फिर कर लो। हाँ, तोतापुरी जैसे, हाँ, तोतापुरी जी जैसे, हाँ, फिर तो कर लो जो करना है, अभेद करने के लिए आवश्यक है। तो ऐसा है, ऐसे बहुत से प्रैक्टिकल्स हैं जिसको आप कर सकते हो, बहुत से प्रैक्टिकल। हाँ, हाँ, हाँ। लोग कुंडली जागरण बोलते हैं, वो क्या? वही तो है, वही तो बता रहा हूँ इतने देर से। और क्या, मतलब शक्ति जब कुंडली जब बोलते हैं ना कि चक्र में जाते हाँ, वही तो बता रहा हूँ भाई, वही तो बताया, यहाँ से शास्त्रार्थ पहुँच जाती, बीच की कोई बात नहीं। बीच की ही बात पूछी, बीच में नहीं, ये डायरेक्ट ऊपर का प्रोसेस है। आप बिल्कुल यहाँ से वहाँ का प्रोसेस है, नीचे का कोई प्रोसेस नहीं बताया। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज कुंडलनी को भी मैं संस्कार मानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई चीज बताई जाए और वो संस्कार बन जाए। संस्कार है ये भी, ये चक्र है, इस चक्र के चक्कर में मत पड़ो। चक्र है, चक्कर है। कुंडलनी जो है वो भी संस्कार है, जैसा बता दिया जाएगा उसके अनुसार आप कल्पना भी कर सकते हैं। हाँ, वैसा परिणाम आता है, और वैसे परिणाम आएंगे। वही बोलते हैं ना, कल्पना, मैंने बताया ना कि कल्पना भी होती है, फिर वैसा परिणाम आने लगता है। तो चक्र के चक्कर में ना पड़े, गुरु जैसा बताता है वैसा करते जाएं। और गुरु जैसे करवा रहा है कि उठो, हाँ तो उठो, लाइट जा रहा है ऊपर, हाँ तो उठते जाओ, वो क्या है? वही तो है, लेकिन वो गुरु की आज्ञा से है। अच्छा, तो गुरु की आज्ञा से, लेकिन गुरु ने आपको कहाँ तक उठाया? वहां तक उठाया कि आपका अहम उसने समाप्त नहीं किया। अगर अहम समाप्त उसी समय कर देता गुरु, तो फिर वारे न्यारे हो जाते, आप फिर कुछ रह ही नहीं गया ना। जिसका अहम समाप्त हो गया वो तो पूर्ण हो गया ना, ब्रह्म को जान लिया उसने। जब तक अहम समाप्त नहीं होता ब्रह्म को जानता नहीं, जब तक संकल्प समाप्त नहीं होता ब्रह्म को जानता नहीं। तो इसलिए उसने दिखा दिया, नमूना दिखाया। अब बाकी चीजें आपकी है कि आप उसको बढ़ाओ, और कैसे बढ़ाओ? अपने आप को बदल के बढ़ाओ, अपने साधना करके बढ़ाओ। साधना सही हो रही है ये तब पता लग जाएगा कि आपका आचरण जो है सुधर जी। आचरण आपका बिल्कुल शांत, आचरण आपका क्रोधहीन, आपका आचरण ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं, मात्सर नहीं। ये जो आचरण धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, अभ्यास के द्वारा। जो जो वो समाप्त होते जाएगा, समझ लीजिए कि आपकी साधना में उन्नति होते जा रही है। और समाप्त नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपका अहम ही बढ़ रहा है, साधना में उन्नति नहीं हो रही। अहम गुब्बारे के जैसा बढ़ते जा रहा है, और इससे ज़्यादा स्पष्ट मैं बोल नहीं सकता, इससे ज़्यादा स्पष्ट है ही नहीं। ये साधारण सी चीज़ है कि आपके आचरण और विचारों में अंतर आना चाहिए। आपका आचरण और विचार ही दिखाता है। आचार्य का मतलब क्या है? इसका आचरण, जो आचार्य से आचार विचार जो है, उसके दोनों आचार्यों का स्तर बढ़ते इसको ऐसा कहा जाए, जैसे जैसे ईश्वर से योग होते जाएगा, ईश्वर का गुण हम में आने लगेगा। हाँ। और दोष खत्म होने लगेगा,
और गुण आने देखिए लगेगा। क्या है, ईश्वर की अपन तो बात बाद में करें, हाँ पहले अपन ये करें कि हमारा अभ्यास जो है ना, ये अभ्यास जो जो बढ़ते जाएगा त्यों तो आपके चेतना में परिवर्तन होते जाएगा। चेतना जो है ना वो शुद्ध होते जाएगी, चित्त जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ वो चित्त शुद्ध होते जाएगा। जो जो चित्त शुद्ध होगा त्यों त्यों आप में सत्वगुण बढ़ते जाएगा, और जब चित्त एकदम से शुद्ध हो जाएगा तो आपको ईश्वर सामने दिखने लगेगा। तो ये चित्त की शुद्धि के लिए है। हाँ सारा अभ्यास जो है ना ये चित्त की शुद्धि शुद्धि के और क्योंकि देखिए एक चीज मैंने बड़ी अच्छी पढ़ी, एक राम सुखदास जी की संत हुए हैं, वो राम सुखदास जी उस दिन पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, उनने बड़ा अच्छा बोला कि भाई ईश्वर तो है ही है, हमने अपने अज्ञान को जो इकट्ठा करके रखा है तो अभ्यास के द्वारा अज्ञान समाप्त होता है, चित्त की शुद्धि होती है। जी, जी। ईश्वर की शुद्धि थोड़ी हुई, ईश्वर तो अपने आप वहां पे है ही है। जैसे ही आपकी चित्त की शुद्धि हुई, अज्ञान समाप्त हुआ, आपका ईश्वर हो गया, आप ईश्वर से मिल गए। जी जी जी। तो ईश्वर को पाना नहीं हमको, ईश्वर तो है ही है, हमको अपना अज्ञान समाप्त करना, हाँ। हमको अपना विषय समाप्त करना, हमको अपनी वासनाएं समाप्त करना, हमको अपनी ऐशनाएं समाप्त करना है। और वो कैसे पता लगेगा? अभ्यास के द्वारा, आचरण से। हमारा चित्त शुद्ध होते जाएगा तो आचरण तो शुद्ध होते ही जाएगा। आचरण तो बदलेगा ही। पहला मूढ़ है, फिर क्षिप्त है, फिर विक्षिप्त है, फिर समाधि है। ध्यान या एकाग्रता जिसको बोलते हैं, एकाग्रता और फिर समाधि, ऐसी 5 स्टेजेस हैं। तो मूढ़ है, किम कर्तव्य मूढ़ हो जाता है ना, व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या है, कैसा है ये, मतलब उसको न ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, वो मूढ़ता की अवस्था है, प्रारंभ। तो हम मूढ़ता की अवस्था से तो उभर आए हैं। हाँ। अब हमारी क्षिप्तता की अवस्था आ गई। क्षिप्त यानी ये फेंक, वो फेंक, इसको ये कर, ये मन से ये कर, इसको कर, ऐसा क्रोध कर, ऐसा लोभ कर, ऐसा कर, है ना, ये क्षिप्तता की अवस्था है। फिर अगली स्टेज आती है विक्षिप्त, तो उसमें मन भ्रमित होता है, भ्रम में आता है, मन भ्रमित होता है कि क्या है, कैसा है। फिर उसके बाद होता है एकाग्र। फिर धीरे से जब हम साधना करते 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 हमारे मन में एकाग्रता आती है, तो एकाग्रता का जो है, एकाग्रता का जो परिणाम है वो शांति है। हमारे मन में यदि आप शांति आने लगी तो समझ लीजिए कि आपका मन एकाग्र होने लगा। मैंने बताया ना कि कैसे साधना करोगे तो एकाग्र होने लगता, मतलब शांति होने लगती है। हाँ। मन कैसा एकाग्र होने लगता है कि बार 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 उसको थकाओगे तो वो एकाग्र हो जाए। तो जब विक्षिप्तता से थक जाता है मन, तो फिर वो एकाग्र होने लगता है। और जब एकाग्र का लक्षण ये है, और एकाग्रता का लक्षण भी है और परिणाम भी है शांति। एकाग्रता यहाँ आती है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे सांस रोक लीजिए, यहाँ पे कोई सोचे नहीं सकते आप। यहाँ पे ध्यान दे के सांस रोकते, कोई विचार ही नहीं आएगा। हाँ। हो ही नहीं सकता। तो विचारहीन अवस्था यहीं चालू हो जाती है, और उस समय फिर उसके बाद आपकी शांति, वहाँ कुंभक हो जाता है। जी जी। और फिर आपको शांति मिलती है। तो वो शांति धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा बढ़ने लगती है। और शांति के बाद जब एकाग्रता की सीमा, एकाग्र हो गया व्यक्ति, केवल एक लक्ष्य रह गया, तो धीरे से समाधि आ जाती है। समधि यानी बुद्धि जो है, एकाग्र बुद्धि जो है, उसमें समाहित हो जाती है। ये मन की अवस्था में, एकाग्रता में सांस बहुत धीरे हो जाती है। हाँ, एकाग्रता में सांस धीरे हो जाती है, सांस और बंद भी हो जाती है। वही कुंभक है। अच्छा, उसको कुंभक हाँ। कहते हैं। तो कुंभक ही जो है, जितना कुंभक आपका बढ़ते जाएगा वो, उतना ही आपकी शांति बढ़ते जाएगी, और उतना ही आप में सत्वगुण बढ़ते जाएगा, और उतना ही आप ईश्वर की ओर जाते जाओगे। तो कुंभक तो मेन है। तो कुंभक के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वही नहीं मिलता। सब ज्ञान कुछ नहीं है, ये सब करो ना तो ऐसा
हाँ होता है। हाँ, लेकिन हम क्या है कि हमको उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना हमारे ऊपर। हमारे तो सारे षड रिपु साधने हैं, किसमें? कहाँ प्रभाव पड़ रहा है? किसमें? चेत अपने आचरण में कहाँ प्रभाव पड़ रहा है? तो क्यों नहीं पड़ रहा? हमको यही नहीं मालूम कि क्या है। हमको गुरुजी बोले बैठे, अब हम बता रहे हैं, जैसे आपने कहा ना, तो ये कुंभक है, हमको नहीं पता भाई। हम बैठे हैं ध्यान में, यहाँ यदि एकाग्र करते हैं तो सांस की गति बहुत धीमी हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि सांस मतलब रुक रहा है, ऐसा टाइप। तब थोड़ी बकाहट हो जाती है। वही तो व्याकुलता हो जाती है ना। हाँ, क्यों होती है? अब बकाहट हो जाती है, सांस रुकने लगता है, वही धीरे रहता है। तब आप बोल रहे थे ना, तो जीभ लटकने लगता है वैसे करके। जो वही उच्चाटन तो लटकता है, वो उच्चाटन है। अच्छा, वो आपकी अवस्था सही अवस्था नहीं है। कुंभक जब आप करते हो और वाकई कुंभक लगने लगता है और आप उसका अभ्यास करने लगते हो, तो आपका सतोगुण बढ़ते जाता है। वही तो मैं बोला, सतोगुण बढ़ते जाएगा तो क्रोध कम होगा, लोभ कम होगा, वासना कम होगी, इच्छाएं कम होगी, ये होगा। तो हमको हम उस स्तर पर पहुंचते ही साथ गिर जाते हैं ना, पीछे आ जाते हैं, पीछे आगे बढ़ना है। कई बार मैं वैसी में ना, हाँ, कई बार वैसी में एक दो बार इनको चिल्लाई भी हूँ। कई बार वैसी नींद की अवस्था में भी मैं कई बार वैसी चले जाती हूँ। अब वो सपना है, सोया हाँ, है, वो मैं नहीं, बता सकती। वो तो नींद आ जाती है, चल देती हूँ। नहीं वो तो और कहीं गहरे ऐसे लंबा ब्लैक ऐसे कोई, जैसे कहा जाए कोई पाइप के अंदर घुस रहे हैं अपन, ऐसे गोल पाइप है, उसके अंदर घुस रहे हैं, ऐसे घुस जाती हूँ। कई बार घुसी हूँ मैं, और कई बार घुस के वहां से निकलो तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन पता नहीं मैं कहाँ घुस जाती हूँ। हाँ, लेकिन वो भी क्या है कि आपका जो है वो पूरा अभ्यास नहीं है, आधा अधूरा अभ्यास है। पहले कंटिन्यू हो जाता था हाँ। मेरे से, अब जब से मेरा अभ्यास छूटा है ना, तब से मैं नहीं क्यों जा पा टूटा? यही तो मैं समझा रहा हूँ कि आप समझो। यही नहीं समझ पा रही हूँ मैं कि समझना कैसे चाहिए, हुआ। आपको समझना पड़ेगा। आप अपने आप खोजो, क्यों हुआ, उच्चाटन क्यों होता है, क्रोध मुझको क्यों आता है, सब चीज़ों की वासनाएं क्यों सताती हैं, मुझको अपना पराया क्यों लगता है, कि मुझको ये पराया है, ये हमारा है, ये पराया है, मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, मैं उसके साथ, ये क्यों हो लगता है, उच्चाटन क्यों हो रहा है, ये सोचना चाहिए हमको। क्योंकि अगर आप ऐसा जाते हो और आते हो तो मतलब ये है कि आपका आचरण जो है ना शुद्ध होते जाना चाहिए, लेकिन शुद्ध नहीं हो रहा है। यही तो मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकते। मैं ध्यान करने बैठती थी, मेरा ये प्रोसेस था। और मैं जब आप बता रहे हैं ना ये कुंभक, और मेरे को इसका ज्ञान ज्यादा नहीं है, मैं प्रैक्टिकली बैठ जाती थी ऐसे, और प्रैक्टिकली क्या आँख बंद किए बैठे, अपने आप हो रहा है, ये दिख रहा है। यही तो बात, हम कुछ नहीं बोल सकते। सुनो तो, मैं कुछ नहीं कर सकती, यही तो आपकी कमजोरी है। कुछ नहीं बोल सकती, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। नहीं, ऐसे करने से मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये आपकी कमजोरी है। ये अपने आप होता है, ध्यान में बैठो तो। नहीं, मेरे वो समझो ना आप, कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी आपका आचरण सुधर नहीं रहा है, तो मतलब ये आपकी कमजोरी है। अगर हम उसको सतोगुण को प्राप्त करना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तमोगुण को हटाना पड़ेगा। ये तमोगुण है। देखिए, सबसे बड़ा तमोगुण तो आपको ये है कि आप सोच रहे हो कि आपको वहाँ प्रवेश हो गया और निकल आए, आपको प्रकाश दिखना चाहिए, वहाँ अंधकार नहीं दिखना चाहिए। दिखता है, प्रकाश भी दिखता है। कहाँ दिखता है? दिखता है। अभी तो आपने बोला कि आप देखिए, कई बार ना ऐसे ध्यान में मैं बैठी, ठीक है, गुरुजी अभ्यास करवाइए। मेरा ये आदत ही है कि जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ ना, तो जब से गुरुजी मेरे को ऐसे अभ्यास करवाइए बोली मैं, और गुरुजी अभ्यास कराए, उठो अलका, उठो। और जैसे उनका हाथ ऊपर उठते जा रहा है, प्रकाश जो है मेरे कमर से लेके यहाँ तक आया, सिर तक आया, और एकदम पूरा फटाक से। उसके बाद भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ, तो आज भी मेरी आदत है कि मैं पूरा मंत्र पढ़ी, उसके बाद फिर बोलती हूँ कि गुरुजी अभ्यास करवाइए। हाँ। और उस दरमियान
जब गुरुजी ऐसे कुछ एक बार हुआ, गुरुजी ऐसे बोले लेकिन मुझे अभ्यास कराइए करके बैठती हूँ ना, तो फिर कई बार ऐसा हुआ है कि वही प्रकाश आके यहाँ फूटता है, होता है। और जो मैं बता रही हूँ कि जब मैं एकाग्र होती हूँ तो मेरा सांस थोड़ा रुकने लगता है ना। और कई मैं अंदर चले जाती हूँ तो कई बार रोशनी पूरा उसी में बहुत सारे कुछ कुछ दिखने लग जाते हैं, जैसे सूर्य दिख रहा है, कभी चंद्र दिख रहा है, कभी क्या दिख रहा है। अब मैं इसमें कहना ये है कि साधना आप निरंतर करते रहिए, छोड़िए मत, निरंतर अभ्यास होना। और मूल अभ्यास का जो मैं समझा, कुछ गलती होगी तो आप टच करेंगे इसलिए बोल रहा हूँ, कि जो मूल जो कुंभक जो कहा गया है, विचारों का वर्तमान में रहना, न भविष्य की सोचना है न भूत के वर्तमान में, ये साधना का एक प्रकार है, अभ्यास है, वर्तमान में रहना, विचारों के उदय अस्त के बीच रहना। तो प्रकाश में रहना यानी ईश्वर में रहना, प्रकाश ही तो ईश्वर है और क्या है। तो उस प्रकाश में रहेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे, आनंद में रहेंगे यानी ईश्वर में रहेंगे। तो इसको हमको कंटिन्यू करना है ना। हम निरंतरता को, जैसे इन्होंने बोला, निरंतरता को हमने भंग कर दिया, हमने अभ्यास को छोड़ दिया और वो हमारे लिए सबसे बड़ा कष्टकारी हो गया। अब हम अभ्यास करेंगे चाहे कुछ हो जाए, 1 टाइम 2 टाइम जितने टाइम होना अभ्यास करें। हम किसी के कुछ नहीं मानेंगे दुनिया में, हम किसी के कुछ नहीं मानेंगे अभ्यास के मामले में। इसको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ोगे तो आपका ये अपने आप छूट जाएगा। देखिए, जब आप कोई तैराक तैरता है, इस किनारे से उस किनारे जाता है तो ये किनारा छूटते जाता है ना, तब तो वो उस किनारे पर पहुंचता है तो ये किनारा बिल्कुल छूट जाता है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपका जो भोग का किनारा है, संसार का किनारा है, वो धीरे धीरे छूटते जाएगा। तो आप उस किनारे पर पहुंच जाओगे तो ये किनारा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सीधे सीधे गणित है, इसमें 2 और 2 4 है और कुछ नहीं है। शुरू में मैंने कहाँ से प्रारंभ किया, इसी से तो, कि आप जिस जगह पे बैठे हो 1 घंटा हम बैठेंगे ये और यही करेंगे, अब कुछ है 1 घंटे के बाद हम जाएंगे, लेकिन 1 घंटा वो घंटा हम वहाँ पे बैठेंगे और केवल ईश्वर का ध्यान करेंगे, जो भी आपको बताया गया है। बस ये रोज करेंगे। और उसी घंटे में अगर 4 से 5 के बीच में कर रहे हैं, रात में 2 से 3 के बीच में कर रहे हैं, तो वहाँ जाके हम बैठेंगे और वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि धीरे धीरे उस अभ्यास से आपके सारे अपने आप समाप्त होते हैं। हमको समाप्त थोड़ी कर, मैंने यही बताया ना कि राम सुखदास जी क्या बोलते हैं, वो यही तो बोलते हैं, ईश्वर तो है, वो उसका तो अस्तित्व है, हमने अज्ञान का अस्तित्व ला के रख दिया है बीच में, तो हमारा अज्ञान समाप्त होते जाएगा, हमारे क्या कहते हैं चित्त की शुद्धि होते जाएगी, तो ईश्वर अपने आप वो तो है ही है। इसका जो बोझ है इसको हमने बनाया, ये संसार को हमने बनाया है, हमारा संकल्प है, तो इसको तो हम समाप्त करेंगे तो अपने आप ईश्वर है, वो तो ईश्वर ही है। या तो हम ये कर लें कि भाई ये भी ईश्वर है वो भी ईश्वर है, शरणागत हो जाए कि हम कुछ सोचेंगे नहीं, लेकिन हमको सोचना पड़ रहा है तो हम इस तरह से सोचेंगे कि हमको 1 घंटा करना ही है। अब आप देखिए उसका प्रभाव, देखिए महीने भर में आपको उसका प्रभाव आ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए फिर कुछ मत सोचिए कि कौन क्या बोल रहा है, कैसा कर रहा है, कि ये क्या बोल रहे हैं, कि वो क्या बोल रहा है, तो फलाना क्या बोल रहा है। आप अपना कार्य करते रहिए 23 घंटा। देखिए 23 घंटा आप दुनिया को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, जिसको देना है दीजिए। 1 घंटा आप अपने को दीजिए। वो 1 घंटा अपना कौन सा है, जब आप वहाँ बैठते हो। 1 घंटा दीजिए दुनिया के लिए, आप 23 घंटा दो, उससे कोई मतलब नहीं। जिस दिन आप जैसे ही आपने 1 घंटा अपने लिए देना चालू कर दिया, भाई अपने लिए दे रहे हो, दूसरे के लिए तो नहीं, तो हमारा स्वार्थ उसमें पूरा हो रहा। तो आप 1 घंटा अपने लिए दिए और फिर धीरे 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 आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारा का सारा कुछ नॉर्मल होते जा रहा है, हर चीज़ नॉर्मल होते जा रही है। और जिसको आप समझ रहे थे कि असंभव, वो संभव हो जाएगा। भोग जो है, आपको सारा भोग भी मिलेगा, योग भी मिलेगा, सब चीज़ें समाप्त वो हो जाएंगी। तो आप
कम से कम ये करो आप, निरंतरता, रेगुलरिटी, एक रेगुलर रहो आप, निरंतर रहो, देखिए आपको उसका परिणाम मिलेगा। यही तो है, वहाँ एकाग्रता होता है। वही मैंने बोला, अभी अपन क्षिप्त हैं, विक्षिप्त हैं। हमारा मन जो है और हमारा चित्त जो है अभी विक्षिप्त है, क्षिप्त है। हमको एकाग्र करना है। तो एकाग्र करने का यही है कि 1 घंटा बैठेंगे और 1 घंटा ये सोचेंगे ऐसा हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, या मन भग जाए जैसा करना है ना। 1 घंटा करेंगे तो हमको एकाग्रता का अभ्यास हो जाएगा, और एकाग्रता का अभ्यास हो जाएगा तो फिर आपकी अपने आप समाधि लग जाएगी। जब उसमें होगा, समाधि में क्या होता है, ये जो कुंभक होता है वो समाधि की अवस्था है। तो अगर अब क्षण भर के लिए हमको एक मिनट के लिए अगर कुंभक हमने अनुभव कर लिया है तो हमने समाधि का अनुभव किया है 1 मिनट के लिए। देखिए, समाधि 2 तरह की होती है, एक सबीज समाधि और एक निर्बीज समाधि। अभी हमको जो लगेगी वो सबीज समाधि लगेगी, उसमें बीज है ना। और जब बाद में धीरे धीरे गुरु कृपा से आपकी निर्बीज समाधि लगने लगेगी, उसी को अभ्यास करते करते, तो ये सभी समाधि में आप देखेंगे कि आपको जो है कुंभक लग रहा है, आपको शांति मिल रही है, शांति, एकदम शांति, शांत हो जाएंगे आप घंटे भर। उसके बाद जितने घंटे भर ना ऐसा रहेंगे कि आपको कोई चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और शांत हैं आप। आपका मन को कोई उचाट कर ही नहीं सकता उस बीच में, आपको कोई क्रोध दिला ही नहीं 1 घंटे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर शांति इतनी भर गई। कोई आदमी जब कोई शांत बैठा है, बड़े आनंद से बैठा है, तो कोई आदमी कितने देर पागल रहेगा, वो कितने देर आपको तंग करेगा बताइए? क्या महीनों तक करेगा? नहीं। वो जो है ना, आपका जो जानवर है वो भी शांत हो जाता है, तो वो तो मनुष्य है सामने वाला, जानवर शांत हो जाता है, शेर शांत हो जाता है। अगर शांति से देखा है ना आपने, एक घाट में बकरी और शेर को, वो शांति वो है। तो ये अभ्यास करने से आती, केवल वो संत के पास शांति है ऐसा कुछ नहीं, आपको भी हो सकती है। तो आपके सामने जो भी व्यक्ति आएगा वो शांत हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी ये अवस्था होगी, और फिर वो अवस्था 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर हमेशा के लिए हो जाएगी। ये बिल्कुल गणित है, ये इसी को मैं तो इसको आध्यात्म विज्ञान बोलता हूँ। हाँ, ये विज्ञान है जी, और कुछ नहीं है। और हम उस विज्ञान को समझते नहीं, और उसको हम ये समझते चमत्कार है और फलाना है और ठिकाना नहीं, ये मनोविज्ञान है। हमारा पूरा का पूरा जो भारतीय वांग्मय है या भारतीय संस्कृति है, पूरी मनोविज्ञान पे आधारित है। तो हम अपने मन को कंट्रोल करें, एकाग्र करें, हमारा पूरा का पूरा वही मनोविज्ञान, मन को कंट्रोल करना, हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा, हमारी पूरी की पूरी आत्मशुद्धि हो जाएगी, और हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जो अवस्था संपूर्ण की अवस्था, पूर्ण की अवस्था, ईश्वर की अवस्था, वही पूर्णता है। हमारी चेतना पूर्ण हो जाएगी, वही तो होना। अब वो जो आपने बताया, फिर आनंद, हाँ, आनंद ही ईश्वर है। जब वो पूर्ण हो जाएगी तो आनंदित है, क्योंकि आनंद ही है सब कुछ, अंत में आनंद है। या तो अंत में मौन है, लोग मौन मान लेते, ये आपके संकल्प के ऊपर है। या रस है, रसोवास है ना। तो ये हमको इस चीज को निरंतर करना। आज के बाद हम ये संकल्प ले लें कि नहीं, हम 1 घंटा वहाँ बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे, केवल ये एकाग्रता की खोज करेंगे।